भगवद गीता, दूसरा अध्याय सांख्य योग, 21वां श्लोक। जो इस आत्मा को अविनाशी, नित्य, त्रिकाल में परिणाम शून्य, जन्म रहित, क्षय शून्य जानता है, हे पार्थ, वह व्यक्ति किस प्रकार किसका वध कराता है, किसका वध करता है। यह श्लोक और इसके पश्चात 3-4 और श्लोक भगवद गीता के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे दुरुपयुक्त श्लोकों में से हैं। आम भारतीय के जीवन दर्शन में इन श्लोकों की बड़ी आधारभूत भूमिका है। हम जीवन को कैसे देखते हैं, हम संसार को कैसे देखते हैं, वो लगभग पूरी तरीके से इन्हीं कुछ श्लोकों से आता है। और भारत का सनातन धर्म का ये बड़ा दुर्भाग्य रहा है कि हमने इन्हीं श्लोकों की बड़ी अनुचित व्याख्या कर ली है। तो हम पूरा ध्यान देंगे। देखिए, 2 तत्व हैं, बस 2 ही तत्व हैं, ठीक है। उन 2 तत्वों में भी एक तत्व दूसरे का विवर्तन मात्र है या माया मात्र है, इसीलिए उसके होने को न होने के बराबर गिना जा सकता है। तो ले देकर कितना तत्व बचा? 1। और यदि सिर्फ एक ही हो किसी दूसरे के अभाव में, द्वितीयो नास्ति, तो उस एक की भी कोई सत्ता बचती नहीं। किसी भी संख्या को अर्थपूर्ण होने के लिए दूसरी संख्याओं की जरूरत पड़ती है। यदि उस एक के अलावा और कोई हो ही ना संख्या में अभिव्यक्त होने के लिए, तो वो एक भी रह नहीं जाता। इसको अद्वैत कहते हैं। ये एक कौन है जिसकी हम बात कर रहे हैं? आत्मा, जो एकमात्र सत्य है, जिसको ब्रह्म भी कहते हैं। आत्मा, सत्य, ब्रह्म एक ही है। उसी को आप परमात्मा भी कह सकते हैं। हालांकि परमात्मा कहना बिल्कुल अनावश्यक है, आत्मा कहना पर्याप्त है। आत्मा ही अपने आप में परम है, तो परम आत्मा जैसा क्या? कुछ भी नहीं। आत्मा है और प्रकृति है। प्रकृति का ही एक तत्व है अहंकार। और साधक के लिए या जिज्ञासु के लिए वही तत्व व्यक्तिगत रुचि का होता है, क्योंकि वही हमें पीड़ा दे रहा होता है। तो हम आत्मा और प्रकृति कहने की जगह कई बार आत्मा और अहंकार भी कहेंगे, वो एक ही बात होगी। ये जो अहंकार है, ये प्रकृति का ही एक तत्व है और हमारे लिए ज्यादा रुचि का है, क्योंकि हमको पीड़ा ये बाहरी प्रकृति बाद में देती है, आंतरिक अहंकार पहले देता है। तो ये 2 तत्व हैं जिसको हम कभी कह देंगे आत्मा और प्रकृति, या आत्मा और संसार, और कभी कह देंगे आत्मा और अहंकार। ठीक, हम इन श्लोकों में प्रवेश करने जा रहे हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा बुनियाद खड़ी करना चाहते हैं। कृष्ण समझा रहे हैं अर्जुन को कि देखो धर्म क्या है। अब धर्म किसके लिए है? सबसे पहले तो ये वेदांत में ये बड़ा मूलभूत प्रश्न होता है, क्या? किसके लिए? किसके लिए? किसका? कौन अनुभोक्ता है? कौन बात कर रहा है? विचार किसको उठ रहा है? किससे कहा जा रहा है? फॉर हुम? तो अर्जुन को धर्म सिखाना चाहते हैं कृष्ण। कृष्ण यहां अभी किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? हमने कहा 2 हैं। उन 2 में कृष्ण किसके प्रतिनिधि? आत्मा। अर्जुन किसके प्रतिनिधि? अहंकार। तो धर्म किसके लिए होता है? अहंकार मात्र के लिए धर्म होता है। और अहंकार को धर्म सिखाना क्यों पड़ता है? क्योंकि अहंकार अकेला होता है जिसके पास चुनाव का विकल्प, चुनाव की शक्ति होती है। तो अर्जुन को धर्म सिखाना है।
अहंकार धर्म के रास्ते पर चल भी सकता है और नहीं भी, वो विपरीत भी जा सकता है। अहम आत्मा की ओर बढ़े, इसी को कहते हैं धर्म। धर्म की बस यही परिभाषा है और कुछ नहीं, फंस मत जाइएगा। बाकी सब आप जो कुछ धर्म के नाम पर करते हैं वो धर्म की बड़ी बाहरी परतें हैं, रीति रिवाज, पूजा, संस्कार, ये सब धर्म की बहुत बाहरी बातें हैं और उनमें से कई बातों का तो धर्म से बिल्कुल कोई लेना देना भी नहीं है। केंद्र में धर्म का और कोई अर्थ नहीं है, नहीं हो सकता। एक ही अर्थ है, अहम का आत्मा की ओर बढ़ना। अगर अहम है तो उसके इर्द गिर्द जो मन होता है वो बेचैन होता है, कलुषित होता है, परेशान होता है। और अहम जब आत्मा की ओर बढ़ता है तो मन कैसा होता जाता है? मन शांत होता जाता है, मन शुद्ध होता जाता है, हल्कापन रहता है, चिंताएं इत्यादि नहीं रहती, एक सूक्ष्म सा आनंद रहता है, चैन से सो सकते हो, व्यर्थ के फसाद नहीं उठते दिमाग में। तो अर्जुन को धर्म सिखाना पड़ता है क्योंकि अर्जुन के पास अधर्म का भी विकल्प उपलब्ध है। ठीक है, आत्मा के बिंदु पर क्या होता है, जहां कृष्ण खड़े हैं वहां उन्हें धर्म का विचार नहीं करना पड़ता। ये वो बिंदु है जो पूर्ण मुक्ति का है, यहां तक कि धर्म से भी मुक्ति का। कृष्ण धर्म से भी मुक्त हैं। कृष्ण इतने मुक्त हैं, उन्हें हम यूं ही पूर्ण नहीं कहते, वो धर्म से भी पूर्णतया मुक्त है। वो जो करे वही धर्म है। अर्जुन को धर्म का पालन करना है और धर्म कृष्ण का पालन करता है। अर्जुन को पालन करना है धर्म का और धर्म को पालन करना है कृष्ण का। अर्जुन को कहना पड़ेगा तुम धर्म पर चलो, और धर्म क्या है ये कैसे जाना जाता है? कृष्ण को देख करके। जिस राह कृष्ण चले वही धर्म है। और हम किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं? कृष्ण किसके प्रतिनिधि हैं? आत्मा। लेकिन ये सुविधा, ये मुक्ति, ये जबरदस्त छूट उपलब्ध सिर्फ कृष्ण को है, आपको नहीं उपलब्ध है कि हम जो करें वही धर्म हो गया। हमें तो स्वयं के प्रति सावधान रहना है। हम अर्जुन जैसे हैं, हमारा ज्यादा रुझान तो रहता है अधर्म की तरफ बढ़ने में। ठीक है, कृष्ण आत्मा के प्रतिनिधि। आत्मा क्या है? आत्मा वो तत्व है जो दूसरे से बिल्कुल अछूता है। नहीं तो दोनों ही होते ना, अगर इनमें आपस में कोई संबंध होता या एक दूसरे का ही परिणाम होता या एक दूसरे का रूप होता तो हम ये नहीं कहते ना कि दो तत्व हैं। ये दो तत्व हैं बिल्कुल अलग एक दूसरे से। ये दोनों एक दूसरे से इतने अलग हैं कि जब यहां से अहम आत्मा तक पहुंचता है तो पहुंचते पहुंचते मिट जाता है। ये दो तत्व कभी एक नहीं हो सकते। ये दो तत्व कभी एक नहीं हो सकते। इसी बात का तो हमको बड़ा डर रहता है ना, वो यहां से चलेगा, अगर आत्मा के पास पहुंच गया तो पहुंच तो जाएगा लेकिन मिट जाएगा। तो इनमें बिल्कुल बिल्कुल एक आयामगत भेद है। इनको कभी एक आयाम पर नहीं सोचना चाहिए। ऐसे नहीं कि ये एक ही तल पर तो है, ये प्रकृति है, ये आत्मा, ऐसे नहीं। प्रकृति का पूरा खेल ही मायावी है और प्रकृति में लगातार द्वैत है। दो का जोड़ा चलता रहेगा, धूप छांव चलती रहेगी। आत्मा वो अनंत है। प्रकृति में सब कुछ लघु है, क्षुद्र है, शांत है, अंत उसमें निहित है। आत्मा के बारे में अगले ही श्लोक में कृष्ण आपको समझाएंगे कि वो प्रकृति से इतनी अलग है कि आप उसका चिंतन भी नहीं कर सकते। वो अचिंत्य है। क्योंकि चिंतन भी कौन करता है? मन। चिंतन मन करता है। मन इन दोनों में किधर है? मन प्रकृति के आयाम का, और हमने कहा प्रकृति आत्मा को छू भी नहीं सकती। तो इसीलिए मन का विचार कभी आत्मा तक
पहुंच ही नहीं सकता। आत्मा सर्वथा असंग और स्पर्शित रहती है, इतनी स्पर्शित कि आपकी उंगलियां क्या, आपका विचार भी उस तक नहीं पहुंचता। उपनिषद कहते हैं वाणी चलती है कि उसकी बात करेंगे और थोड़ी दूर भटक के वापस आ जाती है। नेत्र चलते हैं, हम उसको देख करके आएंगे, थोड़ी दूर भटक के वापस आ जाते हैं। कान चलते हैं, हम उसको सुनकर आएंगे। विचार चलता है, हम उसको चिंतन करके लाएंगे। ये सब हार जाते हैं। आत्मा स्थिर है, हिलती नहीं, और कुछ भी जो गति करता है उस तक पहुंच सकता नहीं। आत्मा को न आना है न जाना है, जो कुछ भी आता जाता है उसकी पहुंच और पकड़ से दूर की है आत्मा। बात समझ में आ रही? आत्मा कहीं से उत्पत्ति नहीं लेती, वो है। आत्मा समय के पार की है, समय आता जाता रहता है, आत्मा नहीं आती जाती। समय रुक भी सकता है, आत्मा है। ये पूरा ब्रह्मांड ही विनष्ट हो जाए तो समय भी नष्ट हो जाएगा। समय और ब्रह्मांड एक है, कुछ नहीं होगा तो समय भी नहीं होगा। आत्मा है, आत्मा का अर्थ ही है, आत्मा का नाम ही है। वो जो है उसे आत्मा कहते हैं, वो जो प्रतीत होता है उसे प्रकृति या संसार कहते हैं, जो अनुभव होता है उसका नाम है प्रकृति या संसार। जो है, प्रतीत नहीं होता लेकिन, उसको कहते हैं आत्मा। हाँ, वो प्रतीत नहीं होता, लेकिन उसके अभाव में जो प्रतीत होता है वो भी प्रतीत नहीं होगा। जितने आपको अनुभव होते हैं उसका आधार है आत्मा। यद्यपि स्वयं आत्मा को अनुभव नहीं किया जा सकता, आत्मा का कोई अनुभव नहीं होता, सत्य का, ब्रह्म का कोई अनुभव नहीं। ये बात आप समझ रहे? तो जन्म मृत्यु का सारा खेल, कोई आया, कोई गया, कोई पैदा हुआ, किसी को चोट लग गई, ये है, वो है, ऐसा वैसा, ये सब कहां चलता रहता है? ये प्रकृति में चलता रहता है। ठीक है, आत्मा में कुछ नहीं चल रहा होता। ये हुआ सैद्धांतिक आधार। अब कृष्ण कहना क्या चाह रहे हैं? जो इस आत्मा को अविनाशी, नित्य, त्रिकाल में परिणाम शून्य, आत्मा से कुछ उत्पन्न नहीं होता। ना आत्मा किसी का परिणाम है, ना आत्मा कोई परिणाम देती है, ना आत्मा का कोई पिता या माता है, ना आत्मा किसी की माता है या किसी का पिता है। आत्मा सर्वथा कार्य कारण, समस्त कारणता से बिल्कुल अलग है। आप किसी कारणवश आत्मा को नहीं पाओगे, कुछ कर करके, कोई युक्ति लगा करके कार्य आत्मा तक नहीं पहुंचा जा सकता। आत्मा अविनाशी, नित्य, त्रिकाल में परिणाम शून्य, जन्म रहित, क्षय शून्य। जन्म रहित, पैदा नहीं होती, क्षय शून्य, मरती नहीं। जो ये जानता है हे पार्थ, वह व्यक्ति किस प्रकार किसका वध कराता या किसका वध करता है। तो अब समझिए कौन सा धर्म सिखा रहे हैं अर्जुन को, इस पर ध्यान दीजिएगा। अर्जुन से कह रहे हैं, देखो, आत्मस्थ है जो, वो तो स्वयं को आत्मा जानता है। तो उसकी तो कोई परवाह करने की आवश्यकता ही नहीं है। अब बात करते हैं उनकी जो प्रकृति में है, उनके प्रति हमें दृष्टिकोण क्या रखना है। अर्जुन, समझो इस बात को। वो करो तुम जो धर्म सम्मत हो। और धर्म कहता है कि अहम के लिए आत्मा के अतिरिक्त कुछ महत्वपूर्ण नहीं। अहम के लिए आत्मा के अतिरिक्त कुछ महत्वपूर्ण नहीं। जन्म अगर तुमने किसी का महत्वपूर्ण मान लिया अर्जुन, तो तुमने किसको महत्वपूर्ण मान लिया? सब जन्म की घटनाएं कहां घटती हैं? प्रकृति में। और अहम को महत्वपूर्ण मानना किसको है? आत्मा को। इसी तरह मृत्यु को अगर तुमने महत्वपूर्ण मान लिया, तो तुमने किसको महत्वपूर्ण मान लिया?
तुमने प्रकृति को महत्वपूर्ण मान लिया। ये सांख्य योग सिखाया जा रहा है अर्जुन को। तुम क्यों प्रकृति के चक्करों में फंस रहे हो? तुम तो अपने एक लक्ष्य की ओर बढ़ो। हालांकि सांख्य योग में आत्मा का सिद्धांत नहीं है, लेकिन फिर भी यहां जो बात हो रही है वो मोटे तौर पर सांख्य योग की ही है। तो तुम क्यों यहां पर ये सोच रहे हो कि कौन बचेगा कौन नहीं बचेगा? तुम तो ये देखो ना कि इस समय पर धर्म क्या है। मोह किस आयाम पर पाया जाता है? प्रकृति के आयाम में पाया जाता है। क्या तुम्हें मोह को महत्व देना है? सब रिश्तेदारियां और संबंध कहां पाए जाते हैं? क्या उन्हें महत्व देना है? नहीं। तुम्हें महत्व देना है अपनी मुक्ति को, और अपने साथ साथ ये जो पूरी जनता है हस्तिनापुर की, जो प्रजा होगी, उसके हित को। तुम ये देखो ना कि सही क्या है, और सही मात्र आत्मा है। क्योंकि आत्मा सही है, इसीलिए युद्ध स्थल पर इतनी बातें आत्मा की हो रही हैं। अन्यथा आपको आश्चर्य होना चाहिए ना कि युद्ध स्थल पर सत्य की बातें क्यों हो रही हैं। क्योंकि वो युद्ध अगर सही है तो लड़ा ही सत्य के लिए जाएगा, और जो युद्ध सत्य के लिए नहीं लड़ा जा रहा उस युद्ध में सम्मिलित मत होइए। वहां से तो मैंने कहा नमस्कार करके हट जाइए। पूछिए कि ये जो दो पक्ष हैं ये किसकी खातिर लड़े हुए हैं आपस में। पता चले कि एक पक्ष का एक स्वार्थ है, दूसरे पक्ष का दूसरा स्वार्थ है, तो आपको दोनों में से किधर जाना है? किधर भी नहीं। युद्ध हमें जरूर लड़ना है, पर सिर्फ वो युद्ध जिसमें एक तरफ सत्य एक तरफ असत्य, एक धर्म अधर्म हो, तब हमें उसमें सम्मिलित हो जाना है। समझ आ रही है अर्जुन? यहां पर आवश्यक है कि तुम इस युद्ध को लड़ो। कारण बहुत व्यवहारिक है। दुर्योधन की जैसी मति गति है। अगर दुर्योधन राज्य पाता है तो अपने भाइयों का तो नाश करेगा ही करेगा, पूरी प्रजा का नाश करेगा। और हम उस समय के भारत के सबसे प्रबल राज्य की बात कर रहे हैं। जैसा हस्तिनापुर हो जाएगा उसका प्रभाव पूरे भारत पर पड़ेगा। दुर्योधन का छल से, कपट से, अधर्म से सिंहासनारूढ़ होना स्वीकार नहीं किया जा सकता। अर्जुन, इसलिए लड़ो। ये है अहम की गति आत्मा की तरफ। अगर प्रजा में असंतोष फैलता है, अगर लोगों के साथ अन्याय होता है, अगर राजनीतिक स्थितियां ऐसी बनती हैं कि एक राज्य सदा दूसरे से भिड़ा हुआ है, तो ये अहम के लिए अच्छा नहीं होगा। और जीवन का एक ही उद्देश्य है, आत्मा की ओर बढ़ना। दुर्योधन अगर राज्य पाता है तो आत्मा के सारे रास्ते बाधित होते हैं, जीवन का उद्देश्य ही खराब होता है। अर्जुन, तुम्हें इसलिए युद्ध करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? आत्मा का उल्लेख बार बार करना इसलिए जरूरी है। अर्जुन, तुम जानो कि महत्वपूर्ण क्या है। प्रकृति के क्षेत्र में जो कुछ भी है वो महत्वपूर्ण नहीं है। जो महत्वपूर्ण है मैं उसकी बार बार तुम्हें याद दिला रहा हूं। वो अविनाशी है, वो अजन्मा है, वो अक्षय है। उसको याद करो। वो तुम्हारे लिए भी महत्वपूर्ण है और सब जनों के लिए महत्वपूर्ण है। सबको वहीं जाना है। कुछ ऐसा करो ना फिर अर्जुन कि तुम भी उधर पहुंच सको, तुम्हारे पीछे पीछे और भी और लोग उधर पहुंच सकें। ये तर्क भी आगे देते हैं कृष्ण कि तुम जो कुछ करोगे अर्जुन, उसी का अनुगमन दूसरे लोग भी करेंगे, क्योंकि यही जगत की रीत है। अग्रणी लोग जो करते हैं उन्हीं का नेतृत्व पीछे वाले मान के वो भी वही कर डालते हैं। तुम स्वयं अगर अहम पर चोट नहीं करोगे, आत्मा की ओर नहीं बढ़ोगे, तो तुमने अपना ही नहीं दूसरों का भी बड़ा अहित कर डाला।
ये तर्क है, ये कारण है जिसकी वजह से युद्ध होना चाहिए, तुम नहीं भाग सकते। यहां तक स्पष्ट हो रहा है। युद्ध बुरा है, पर युद्ध से भी ज्यादा बुरा होगा यदि दुर्योधन राजा बन गया, तो इसलिए तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा। हम भी नहीं चाहते थे, अर्जुन साफ कहते हैं कृष्ण कि युद्ध हो, हम तो स्वयं शांति प्रस्ताव लेकर के गए थे, और दुर्योधन हमें ही बंदी बनाने आ गया। हमने यहां तक कहा था कि तुम रख लो पूरा राज्य, थोड़ी ही जमीन दे दो। 5 गांव मांगे थे, वो इतना भी नहीं दे पाया। बोलता है सुई की नोक बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। युद्ध बुरा है, हम नहीं कह रहे हैं कि युद्धोन्मादी होना चाहिए, युद्ध निसंदेह बुरा है, पर अगर बुराई और बुराई में ही चयन करना है तो युद्ध की बुराई से ज्यादा बड़ी बुराई है दुर्योधन का राजा बन जाना। अच्छाई इसमें होती कि शांति से ही बन जाता दुर्योधन, पर शांति से तो माना नहीं ना, और किसी की स्वेच्छा पर किसी का नियंत्रण होता नहीं, सब अपनी अपनी मर्जी चलाने के लिए स्वतंत्र है। दुर्योधन की स्वेच्छा है, वो कह रहा नहीं मैं तो लड़के ही मानूंगा, तो अब लड़ना ही पड़ेगा, क्या करें। हम नहीं चाहते थे, वो चाहता है। अर्जुन को कृष्ण ने नहीं लड़वाया है। कई बार ऐसे लोग बोल देते हैं कि कृष्ण ने बड़ा गलत किया, अर्जुन को लड़वा दिया। ये क्या मूर्खता की बात है। अर्जुन को तो दुर्योधन ने लड़वाया है, कृष्ण तो शांति करवाने गए थे। अर्जुन को अगर किसी ने लड़वाया है तो वो है दुर्योधन। हाँ, जब युद्ध की स्थिति पैदा हो ही गई तो कृष्ण ने बस ये कहा है कि अगर अभी नहीं लड़े तो लड़ने से भी ज्यादा बुरा कुछ हो जाएगा, इसलिए अब धर्म यही कहता है कि तुम लड़ो। तो आत्मा का वध होता नहीं, और प्रकृति में जो कुछ है उसकी एक ही उपयोगिता है कि वो आत्मा की तरफ बढ़े। अगर आत्मा की तरफ वो नहीं बढ़ रहा तो उसका होना ना होना एक बराबर है। तुम उनके लिए शोक मत करो अर्जुन, कोई वध नहीं हो रहा। प्रकृति में जो कुछ है वो तुम्हारे लिए मूल्यहीन है। अर्जुन कौन है? अहम। अहम के लिए सिर्फ क्या है मूल्यवान? दोहराते रहिए इस बात को, अहम के लिए मूल्यवान है आत्मा मात्र। प्रकृति में जो कुछ है सब मूल्यहीन है, परंतु उसका एक स्थिति में मूल्य हो सकता है, अगर वो आपकी मदद कर दे आत्मा की ओर बढ़ने में। चाहे वो आपके रिश्ते हो, चाहे आपका ज्ञान हो, चाहे आपके रुपए पैसे हो, सब मूल्यहीन है, पर उनका एक मूल्य हो सकता है, क्या वो मुझे उधर पहुंचाने में मदद करेंगे, तब उनका मूल्य है, सिर्फ तब। अभी ये सब जो बैठे हुए हैं ये तो छोड़ दो कि ये किसी को आत्मा की तरफ पहुंचाएंगे। इन्होंने तो ऐसी स्थिति बना ली है अपनी कि कोई आत्मा की ओर जा भी रहा होगा तो उसको पकड़ के पीछे खींच लेंगे ये कौरव लोग। तो इनका कोई मूल्य बचा? आप नहीं समझ रहे। अहम है, अहम को घेरे हुए क्या है चारों तरफ? प्रकृति घेरे हुए है। इसको थोड़ा बैठाइए मन में। अहम को जाना कहां है? अहम को आत्मा की ओर जाने में संसाधन कहां से मिलते हैं? प्रकृति से। प्रकृति का बस इतना उपयोग है। अब आप समझ लीजिए कि इस दुनिया का आपकी जिंदगी में क्या महत्व होना चाहिए। अब एक एक करके बताइएगा। आपके लिए समय का क्या उपयोग होना चाहिए? आपको आत्मा की ओर ले जाए। आपके रुपए का क्या उपयोग होना चाहिए? आपकी रिश्तेदारी का क्या उपयोग होना चाहिए? आपका रुपया ही अगर आत्मा की ओर जाने में बंधन बन रहा हो तो कृष्ण आपसे क्या बोलेंगे? रुपए में आग लगा दो। वही यहां पे बोल रहे हैं, कौरवों में आग लगा दो। ये तो छोड़ दो कि ये आत्मा की ओर ले जाएंगे, ये पूरे भारत को आत्मा की ओर जाने से रोक देंगे। दुर्योधन का सलाहकार कौन बनेगा? शकुनी। ये लोगों को धर्म की ओर भेजेगा। ये जीने का तरीका सिखा रहे। कुछ है तुम्हारे जीवन में जो तुम्हें आत्मस्थ होने से रोकता है, तो उसको त्याग दो। और अगर वो त्यागा ही नहीं जा रहा, वो चिपक ही गया है तुमसे लड़ाई में, जैसे दुर्योधन चिपक गया है, तो फिर वध कर दो ना। वो तो वैसे ही मूल्यहीन था, उसका जीना न जीना एक बराबर था। आगे जाकर कृष्ण कहते हैं ये मरेंगे नहीं, ये मरे हुए हैं। जिस क्षण इन्होंने तय करा था कि ये मेरे विरुद्ध खड़े होंगे, ये मर गए।
तुम क्यों ग्लानि ले रहे हो कि मैंने मारा? प्रकृति में जो कुछ भी है वो बिल्कुल त्याज्य है अगर वो आपकी सहायता नहीं कर सकता, और प्रकृति में जो कुछ भी है वो शिरोधार्य है अगर वो आपकी सहायता कर सकता है। भारत में ऐसा किया गया है। कहते हैं कि सत्य तक जाना है, सत्य तो निराकार है, निर्गुण है, पकड़ में नहीं आता, क्या पूजे भी उसको। लेकिन जो कोई इस प्रकृति के भीतर का मुझे उधर ले जाने में मदद करेगा, मैं उसको अपने सर पे रखूंगा। वहीं से फिर वो बात आती है कि गुरु गोविंद दो उखड़े काके लागों पाए। गोविंद तक जाना है, लेकिन गोविंद तक जाना तो इसी प्रकृति के संसाधनों का उपयोग करके है ना। कैसे जाऊंगा, वरना कैसे जाऊंगा बोलो? ये प्रकृति ही मेरा मस्तिष्क है, ये प्रकृति ही मेरे मेरे पांव हैं, यही मेरी आंख है, यही मेरी बुद्धि है। अहंकार क्या है? अहंकार तो एक बिंदु है, अहंकार की काया तो प्रकृति है। काया का उपयोग करे बिना वो कैसे जाएगा? पांव है, बिना पांव के कैसे जाएगा वहां पर? जो कुछ आपके पांव बनता हो उसके पांव छू लीजिए। सारी शक्ति कहां निहित है? प्रकृति में निहित है। अब यहां से आप शिव और शक्ति वाली बात भी समझ गए। शिव माने आत्मा, शक्ति माने प्रकृति। शक्ति की पूजा का अर्थ क्या होता है? कि शक्ति से ही तो संसाधन लेके, वरदान लेकर मैं शिव तक पहुंचूंगा, इसीलिए शक्ति की पूजा करते हैं। और भारत में ऐसे भी पंथ हैं जो शिव से ज्यादा शक्ति को मानते हैं। वो कहते हैं शिव का तो कुछ पता ही नहीं चलता, कौन है न जाने कहां बैठे हैं, काम तो हमारे शक्ति आती है तो हम तो शक्ति की पूजा करेंगे। बात समझ में आ रही है? पूरी चीजें खुल रही हैं। काम आ जाए पूजनीय है, लेकिन ये जो बैठे काम तो आ नहीं रहे, जो काम नहीं आ रहे, इनमें क्या जान है? प्राण तो मात्र आत्मा में है, वास्तविक प्राण, जीवन तो उधर है। ये जो जीवन के विरुद्ध हैं, तुम इन्हें जीवित क्यों मान रहे हो? जीवन सिर्फ उसका है जो कृष्णमय हो गया। जो कृष्ण के विरुद्ध है वो तो जीवन के ही विरुद्ध है ना, तुम उसे जीवित मान ही क्यों रहे हो? तो क्यों कह रहे हो कि मैं वध करूंगा? गलत हो जाएगा, तुम वध करोगे ही नहीं। ये तो चल फिर रहे हैं, इनमें प्राण नहीं है। जैसे खाल लोहार की सांस लेत बिनु प्राण, ये चल फिर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, इनमें प्राण है थोड़े ही। जीवित किसको मानते हैं? हमारे जीवित होने का पैमाना क्या है, मानदंड क्या है? चेतना। जिसकी चेतना कृष्ण विहीन हो गई है वो जीवित कैसे है, बोल दीजिए। और जब वो जीवित है ही नहीं तो मान लो ये चलता फिरता शरीर है, इसको मारोगे नहीं अगर, तो ये न जाने कितनों को अपने समान मुर्दा बना देंगे। पूरा भारत इनके जैसा हो जाए, उससे कहीं बेहतर है कि ये जो चंद लोग हैं भारत की जनसंख्या की तुलना में, इन्हीं को मार दो अर्जुन। पूरा दर्शन स्पष्ट हो रहा है। हाँ, अब समझ में आ रहा है कि युद्ध के मैदान पे आत्मा की बात क्यों हो रही है। युद्ध के मैदान पे आमतौर पे क्या बातें होती है? रणनीति की बातें होती है। यहाँ आत्मा की बात क्यों हो रही है? क्योंकि ये धर्म युद्ध है, और धर्म का उद्देश्य मात्र आत्मा है। उसी को ऐसे भी कह देते हैं कि धर्म का उद्देश्य है मुक्ति। आत्मा माने अहंकार से मुक्ति। अहंकार जब चलते चलते आत्मा तक पहुंचता है तो क्या हो जाता है? मिट जाता है। तो इसीलिए धर्म को ऐसे भी कह देते हैं, धर्म माने मुक्ति। आत्मा को पाना या स्वयं से मुक्त हो जाना, ये दोनों एक ही बात है। स्पष्ट हो रहा है? जिस प्रकार मनुष्य जीर्ण वस्त्र आदि का परित्याग कर दूसरे नए वस्त्र ग्रहण करता है, उसी प्रकार शरीरी जीव जीर्ण शरीर को छोड़कर दूसरे नए शरीर धारण करता है। ये इतना ज्यादा दुरुपयोग हुआ है इस श्लोक का कि कोई सीमा नहीं। आगे देखिएगा, शस्त्र इस आत्मा को काट नहीं सकते। ये जो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय श्लोक है उनमें से। शस्त्र इस आत्मा को काट नहीं सकते, अग्नि इसको जला नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता, वायु सुखा नहीं सकती। ये क्या कहा गया है यहाँ पे? पहले इसको लेंगे फिर इसके पीछे। शस्त्र काट नहीं सकते, इसी में रहिएगा, आत्मा और प्रकृति, इससे बाहर मत जाइएगा। बहुत इधर उधर का सोचेंगे, अपनी कॉमन सेंस लगाएंगे तो फिर उसमें उलझ जाएंगे। शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती,
और जल जिसको गीला नहीं कर सकता, वायु सुखा नहीं सकती। शस्त्र, अग्नि, जल, वायु, ये चारों कहाँ पाए जाते हैं? प्रकृति में। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है? सिद्धांत बताइए। आत्मा प्रकृति से परे है, बस इतनी सी बात कही जा रही है। उसी बात को अर्जुन की भाषा में समझा के बोल दिया। शस्त्र काट नहीं सकते, माने प्रकृति में जो कुछ भी है वो आत्मा तक पहुंचेगा तो काटेगा ना, पहुंच ही नहीं सकता। अग्नि जलाएगी नहीं, जल गीला नहीं करेगा, वायु सुखाएगी नहीं, ये सब यहां होते हैं। ये सारा तुम्हारा सांसारिक झमला, उधर नहीं होता बाबा ये सब कुछ भी। डरो मत। आत्मा की बात करना आवश्यक क्यों है? इसलिए क्योंकि अहम अगर प्रकृति में ही फंसा रह जाता है तो जीवन भर दुख पाता है। इसलिए आत्मा आवश्यक है। आत्मा सत्य हो ना हो, आवश्यक बहुत है। इस बात को समझिएगा। आत्मा आवश्यक बहुत है, जो आवश्यक हो गया वो सत्य भी हो गया। आत्मा अगर नहीं है तो जियोगे कैसे? आत्मा नहीं है तो फिर तुम्हें कहां जीना पड़ेगा? प्रकृति में। और वहां पे क्या पाओगे? वही जो सब लेकर के यहां आए हो शिविर में। क्या लेके? यही है प्रकृति में, यही है उलझन, लफड़ा झपड़ा, उठा दिया गिरा दिया, 10 रुपया कोई ले गया मेरा, फलाने ने मुझे धोखा दे दिया। ये प्रकृति में चलता रहता है। वही सब जो तुम जंगल में देखते हो। भ्रम। जानवरों को फंसा लेना जाल में कितना आसान होता है। वहां प्रकृति ही प्रकृति है, सब जाल में फंसते रहते हैं दिन रात। और ऐसा नहीं कि मनुष्य ही उन्हें फंसाता है, एक जानवर दूसरे जानवर को ही फंसा रहा होता है। देखा है गिरगिट कैसे रंग बदलता है? देखा है मगरमच्छ कैसे चुपचाप बैठा रहता है? अचानक छिपकली देखी होगी घर की, कीड़े पे कैसे हमला करती है। प्रकृति में यही सब चलता रहता है। कोई किसी को धोखा दे रहा है, कोई धोखा खा रहा है। सब लगातार मरने के डर से आतंकित है। ऐसे जीना है, ऐसे नहीं जीना तो आत्मा चाहिए। इसलिए आत्मा की बात धर्म में केंद्रीय है, इसलिए आत्मा ही सर्वोपरि है। अगर जीवन वैसे ही नहीं बर्बाद करना जैसे जा रहा है तो आत्मा चाहिए। इसीलिए धर्म का कोई और प्रतिपाद्य विषय है ही नहीं आत्मा के अतिरिक्त। और इधर उधर की बातें मत करो, उनका धर्म से कोई ताल्लुक नहीं। समझ में आ रही है बात? हाँ, तो आत्मा प्रकृति से भिन्न है, ये समझाते हुए अब क्या कह रहे हैं? अब आत्मा तो प्रकृति को बिल्कुल छूती नहीं ना, तो यहाँ किसकी बात हो रही होगी? श्लोक कहता है देही है एक, जिसका देह से संबंध है, वो ही है जो शरीर बदलता रहता है। ठीक उस तरह से जिस प्रकार मनुष्य पुराने जीर्ण माने फटे हुए वस्त्रों का त्याग करके नए वस्त्र पहनता है, उसी तरीके से एक देही है जो पुराने जीर्ण फटे हुए कमजोर शरीर को दूसरे नए बच्चे के शरीर में आ जाता है। ये किसकी बात हो रही है? ये सारा आवागमन कहाँ होगा? यहां होगा। तो आपने क्यों मान लिया और क्यों कहना शुरू कर दिया कि आत्मा इधर से उधर भटकती है, डोलती है, या आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है? यहां किसकी बात हो रही है? ये तो प्रकृति के भीतर की ही बात हो रही है ना। समझ में नहीं आया हो तो पूछिए साफ साफ। ये जिस देही की बात हो रही है, आत्मा की कोई देह होती है? कृष्ण इस श्लोक से पहले भी समझा रहे हैं, श्लोक के बाद भी बता रहे हैं आत्मा की कोई देह नहीं होती। तो यहां पर कहा जा रहा है श्लोक में कि एक देही है जो उसी तरीके से देह बदलता रहता है जैसे मनुष्य कपड़े बदलता रहता है। ये आत्मा की बात नहीं हो रही है, ये अहंकार की बात हो रही है, ये मूल अहम वृत्ति की बात हो रही है। इसको इतनी बार मैं समझाने की चेष्टा करता रहता हूं, समझते नहीं। समझाने की चेष्टा इसलिए करता रहता हूं क्योंकि उसी नासमझी के कारण मैं कह रहा हूं भारत ने, विश्व ने पूरे, और विशेषकर सनातनियों ने बहुत दुख झेले। जो ऊंची से ऊंची बात थी आत्मा की, वो हमने गंवा दी। हमने न जाने उसका क्या अनर्थ कर डाला, हमने समझ में ही नहीं आया कि बोला क्या गया, और आज भी वही अनर्थ करा जा रहा है। आत्मा हमने कहा कितनी होती है? पहले कहा एक, फिर कहा एक भी नहीं। क्या आत्माएं हो सकती हैं बहुत सारी? क्या आपके शरीर में आत्मा हो सकती है? यदि अनंत है आत्मा तो आपके हो सकती है। क्या शरीर के भीतर की कोई वस्तु हो सकती है आत्मा? क्या ये जो भौतिक शरीर है इसके भीतर कुछ भी अभौतिक पाया जा सकता है? ये तो प्रकृति का खेल है बाबा पूरा। तुमने इसमें कहां आत्मा को शामिल कर दिया? समझ में आ रही है बात कुछ कि नहीं? हाँ, यहाँ किस देही की बात हो रही है? आत्मा की नहीं बात हो रही है।
यहां बात हो रही है कि प्रकृति ही लहराती रहती है और नए नए शरीर नई नई लहरों की तरह प्रकृति में जन्म लेते रहते हैं। शरीर जड़ होता है, लेकिन उसी जड़ शरीर की संतान होती है चेतना, जिसको हम अभी तक क्या कह रहे थे, अहम। इसीलिए हमने कहा प्रकृति का ही तत्व होता है अहंकार, क्योंकि उठता वो इसी जड़ प्रकृति से है। क्योंकि जड़ प्रकृति से चेतन अहंकार उठाता है, इसीलिए गीता में आगे कृष्ण ये भी समझा देते हैं कि तुम कहां जड़ और चेतन को अलग अलग समझ रहे हो, ये अलग अलग है ही नहीं। अगर ये अलग अलग होते तो मिट्टी से फूल कैसे खिल जाता है? तो तुम ये जो जड़ अन्न खाते हो उससे तुम्हारी चेतना कैसे विकसित हो जाती? वास्तव में तुम जैसे जड़ समझते हो, जैसे चेतन समझते हो, वो एक ही है। इसका निष्कर्ष समझिएगा, जीवित और मृत एक है। हम कह देते हैं मिट्टी मुर्दा है और फूल जिंदा है, दोनों एक हैं। अगर बहुत रुचि है फूल को जीवित मानने में, तो ये भी मानो कि मिट्टी भी जीवित है। ये बात भी भारत ने मानी कि कण कण में नारायण। अब समझ में आ रही है, जड़ और चेतन में भेद नहीं है। वास्तविक भेद है जड़ चेतन और आत्मा में। जड़ चेतन को एक तरफ रखो तो उसका सम्मिलित नाम क्या हुआ? प्रकृति। जड़ चेतन को एक तरफ रखा तो उसका नाम है प्रकृति। आत्मा दूसरी तरफ है, ना जड़ है ना चेतन है, दोनों से आगे है। इसी को वेदांत ऐसे भी कहता है, न सत है न असत है, न सत है न असत है, सत असत दोनों से आगे। सत असत दोनों प्रकृति मात्र में पाए जाते हैं। समझ में आ रही है? तो ये प्रकृति के भीतर चलता रहता है, ये लहरें उठती रहती हैं। जो मूल अहम वृत्ति है, या कह दो कि जो मूल प्राकृतिक वृत्ति है, वृत्ति मात्र है, उसमें अपनी कोई सत्यता नहीं, वो वृत्ति है, सत्य नहीं। वो एक तरह का झूठ है जो कई तरह के नकाब पहनता रहता है। सत्य तो सत्य, उसे कोई नकाब पहनना नहीं पड़ता, इसीलिए वो एक है, चुपचाप ना मस्त मौज में पड़ा हुआ है। झूठ परेशान रहता है, बड़ी गति करता है, लगातार गति 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 गति, वहां बदलाव रहता है, समय टिक 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 टिक, वहां बदलाव चल रहा है लगातार। और कभी ये बनता है, कभी वो बनता है, कभी वो बनता है, ये बनता है, ये बनता है। लेकिन जो झूठ है इसकी अपनी कोई हस्ती हो नहीं सकती, क्योंकि झूठ झूठ माने तो झूठ, झूठ तो है ही नहीं। झूठ माने जो नहीं है उसको झूठ बोलते हैं। तो ये जो झूठ है, अब माया समझिएगा, ये वास्तव में सत्य की ही जैसे छाया है, जो सत्य को ही पाना चाहती है। न जाने कैसे, इसका कोई उत्तर कहीं नहीं है, बस ऐसे ही कहते हैं न जाने कैसे। जिसको लगता होगा उसको लगता होगा, जिन्हें नहीं लगता वो तो मात्र सत्य देखते हैं। और जिन्हें जो लगता होगा, हमें क्या पता उन्हें क्यों लगता है, वही जाने उन्हें क्यों लगता है। उन्हें ध्यान नहीं है तो इसलिए उन्हें लगता है। तो न जाने कैसे सत्य की एक छाया विकसित हो गई, जिसको संसार कहते हैं। लेकिन ये जो छाया है तो सत्य की, तो ये पहुंचना चाहती है उधर सत्य तक वापस। इसीलिए अहम में एक आकर्षण बना रहता है लगातार, आत्मा के प्रति, आत्मा तक जाना है। समझ आ रही है? तो ये लहराती रहती है, लहराती रहती है, नए नए अपने मुखौटे पहनती रहती है। सब मुखौटों का केंद्रीय लक्ष्य एक ही है, उधर किसी तरह पहुंच जाएं। पहुंच कोई पाता नहीं, इसीलिए मुखौटे बदलने पड़ते हैं। इसीलिए फिर जन्म के बाद जन्म, जन्म के बाद जन्म, कभी यहां बच्चा पैदा हो रहा है, कभी वहां हो रहा है, पेड़ है, पौधा है, पशु है, प्रजातियां आ रही हैं, विलुप्त हो रही हैं। ये सब कुछ खेल क्यों चल रहा है? नया शब्द अब एक आ गया, उसका नाम है प्रेम। प्रकृति को आत्मा से गहरा प्रेम है, लेकिन वो मूर्ख है। मूर्ख ना होती तो होती क्यों? मूर्ख ना होती तो आत्मा ही होती ना वो। तो वो ऐसी मूर्ख है कि वो आत्मा से छिटक करके अलग बैठी हुई है, लेकिन प्रेम भी उससे छूट नहीं रहा। तो वो तरह तरह के उपाय करती रहती है, किस तरह से आत्मा तक वापस पहुंच जाऊं। ये हमारे भीतर की बात चल रही है, ये कोई परी कथा नहीं चल रही। ये एक एक आदमी का किस्सा है, ये हमारी अंदरूनी कहानी है। समझिए इसको, इसके बिना गीता नहीं समझ में आएगी। ये हर आदमी की कहानी है। हम सच्चाई से छिटके बैठे, हम प्रकृति हैं, हम सच्चाई से छिटके बैठे हैं, लेकिन उसके बिना जी भी नहीं पाते। आप उसके बिना जी सकते तो यहां क्यों आते? आप यहां आए हैं, वही आत्मा का प्रमाण है। हमें वो चाहिए भी, लेकिन हमें अपनी हस्ती भी चाहिए। और वहां जाते हुए क्या होता है? वहां जाओ तो हस्ती मिट जाती है।
तो हम अजीब विकट हालत फंसे हुए हैं। उधर जाना भी है, लेकिन उधर जाओ तो हम जैसे हैं उसको टूटना पड़ता है। अब खुद को बचाएं कि उधर जाएं। शेख फरीद का है, वो कहते हैं पिया बुला रहे हैं, पर उनकी तरफ जाते हैं तो रास्ते में कीचड़ बहुत है। अब या तो मैं अपना प्यार पालूं या अपने कपड़े बचा लूं। प्रेम की ओर जाने में यही समस्या है, गंदे हो जाते हैं पूरे, दुनिया फिर तोहमतें भेजती है, देखो गंदा हो गया, छी कीचड़ लग गया। समझ में आ रही है बात? तो इन्हीं दो परस्पर विरोधी सरोकारों के बीच ये संसार लटकता रहता है, झूलता रहता है। एक क्या, इधर जाना है, बड़ा आकर्षण है, बड़ा प्रेम है, नियति तो यही है। दूसरा क्या, खुद को भी बचाना है, उसको भी पाना है और खुद को भी बचाना है। ये करके प्रकृति का पूरा तामझाम चलता रहता है। ये बात तो यहाँ जो बात हो रही है, जिस प्रकार मनुष्य जीर्ण वस्त्रों को त्याग करके बदलता रहता है, उसी प्रकार ये देही पुराने शरीरों को छोड़ करके नए शरीर धारण करता रहता है। इसमें आत्मा को मत जोड़ दीजिएगा, आत्मा का इससे कोई संबंध नहीं है। कौन है जो नए नए शरीर ले रहा है? मूल अहम वृत्ति है जो नए नए शरीर ले रही है। आत्मा यहाँ है, साक्षी है, आत्मा मुस्कुराती है बस, और एक आत्मा है। वास्तव में उसे देखने और मुस्कुराने से भी कोई मतलब नहीं। जहां आत्मा है, आत्मा की दृष्टि से प्रकृति कोई अस्तित्व ही नहीं है। प्रकृति अस्तित्ववान प्रतीत भी किसको होती है? जो प्रकृति के भीतर है। जो प्रकृति के भीतर बैठे उन्हें ही लगता है कि प्रकृति है। जो उधर पहुंच गया उसको कुछ भी दिखना ही बंद हो जाता है, उसको लगता ही नहीं कि है, कुछ नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि आप कहानियां उड़ाने से कर से मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा, मैं उधर पहुंच गया हूं। इस तरह की बातों का ये भी एक घोर दुष्परिणाम हुआ है। फरेबियों को अनुमति मिल गई है और मसाला मिल गया है कहानियां उड़ाने का। कहानियां उड़ाते हैं फिर खूब, यही सब पढ़ पढ़ के कहते मैं था, मुझे कुछ प्रतीत नहीं होता, मैं आत्मा हो गया। और आत्मा तो किसी की नहीं होती ना, तो मैं सबका हो गया। फिर मैं ऐसे हवा में घूम रहा था। उन पगलों को ही नहीं समझ में आता कि हवा तो प्रकृति में होती, तुम हवा में कैसे घूम रहे थे? फिर मैं आत्मा हो गया, मैं उड़ने लग गया, मैंने नीचे देखा सारा संसार है। आत्मा की आंखें होती हैं, उड़ने के लिए जगहें चाहिए, और जगहें सारी कहाँ होती हैं? प्रकृति। तुम उड़ कैसे गए अगर आत्मा हो तो? लेकिन इतनी बुद्धि नहीं समझ में आए। तो इस तरह की फिर माल मसालेदार कहानियां उड़ाई जाएंगी और लोग उनको मान भी लेंगे। और प्रमाण किसका दे दिया जाएगा? गीता का। गीता इन सब बातों को काटती है, इनका समर्थन नहीं करती। ये समझ में आ रही है बात कुछ? कैसे पहुंचे आत्मा तक? कुछ ऐसा होना चाहिए अपने पास भी, शस्त्र जिसे काट नहीं सकते, आग जिसे जला नहीं सकते। बस इसीलिए मुझे ये श्लोक इतना प्यारा है। जब चोट लगे तो भीतर ही गूंज उठे, नैनम चिलंत शस्त्राणि नैनम धृति पावक। और अगर आपके पास वो नहीं है तो आपको आत्मा से प्यार नहीं है, फिर आप बस पूरी तरह से प्रकृति का कचड़ा मात्र हो। प्रकृति तो कचड़ा ही होती है ना। आप जो कुछ खाते हो वो कीचड़ से ही तो उठता है। कहां से उठा है? हम खुद कहां से उठे? माँ के गर्भ में क्या होता है कीचड़ के अलावा? सम्मान वगैरह की बातें एक तरफ रखो थोड़ी देर को, भावनात्मक बातें भी एक तरफ रखो। हम सबका शरीर कहां से आया है? शरीर पिता के कीचड़ और माता के कीचड़ के मिलने से आया है। रज बोलते हैं उसको भाषा में। रज माने मालूम है क्या होता है? धूल। पिता की धूल, माँ की धूल जब मिलते हैं तो हम खड़े हो जाते हैं। अगर आत्मा नहीं है तो धूल के अलावा क्या है जीवन? और आत्मा के होने का प्रमाण यही है, नैनम छिदन्ते शस्त्राणि। कोई आके चोट करे, आप पूरी तरह ही ढह जाओ तो कचड़ा, और कचड़े के लिए तो अच्छा है ना ढह जाए। यही तो कृष्ण कह रहे हैं, मारना क्या, मरे हुए हैं। इन पर लालच ने चोट कर ये पूरे ढह गए हैं। दुर्योधन को किसने ढहा रखा है? लालच ने। तो इन्हें मारना क्या, ये तो मरे हुए हैं, इनमें तो जान ही नहीं है, हम में भी जान नहीं है। अगर हम पर दुनिया चोट करे या हम पर हमारी ही वासनाएं वृत्तियां चोट करें और हम बस गिर गए,
ढह गए। कुछ होना चाहिए, आग जिसे जला नहीं सकती। आग जला नहीं सकती माने क्या? माने क्या? शरीर से कुछ आगे। कोई सरोकार है आपके पास जो आपकी जिंदगी से आगे का है? निस्वार्थता है कहीं पर? निष्कामता है कहीं पर? अगर नहीं है तो मरे हुए हो, जी थोड़ी रहे हो। ये पूछना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। पूरी तरह ही संसार का गुलाम हूं क्या मैं? जो संसार का पूरी तरह गुलाम है, हम उसको जीवित नहीं मानेंगे। डॉक्टर कहते जीवित है, डॉक्टरों को क्या, वो खुद जीवित नहीं है। मुझे बहुत क्षोभ होता है जब जो ग्रंथ ऊंचे से ऊंचा ज्ञान देने के लिए है, उसी का दुरुपयोग किया जाता है घोर अंधविश्वासों को प्रोत्साहित करने के लिए। और दुख की बात यह है कि बहुत बड़े बड़े नामों ने भी इन पंक्तियों का, इन श्लोकों का अनर्थ ही करा है। बहुत बड़े बड़े नाम है, लेकिन जैसे उन्हें समझ में ही ना आया हो कि यहां बोला क्या जा रहा है, जैसे वेदांत उनकी समझ से बाहर की बात हो। साधारण बुद्धि लगा करके इन ऊंचे श्लोकों का अर्थ कर दिया है, और लोग उनके पीछे पीछे चलकर न जाने कौन सा अर्थ अभी भी पकड़े बैठे हैं। यह आत्मा निरवय होने के कारण काटा नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता, गलाया नहीं जा सकता, सुखाया नहीं जा सकता। यह नित्य, सर्वव्यापी, स्थिर, निश्चल और सनातन है। सनातनी कहना है अपने आप को अगर, तो आत्मस्थ हो जाओ। आत्मा ही तो सनातन है। करवा चौथ थोड़े ही सनातन। कृष्ण बता रहे हैं क्या सनातन है? आत्मा सनातन है। ये जो हजार तरह के देवी देवता बना लिए हैं, थोड़े ही सनातन है। ये जो इतने रीति रिवाज बना लिए हैं और हर गांव में बदलती हुई मान्यताएं बना ली हैं, इस गांव का फलाना देवता, वहां का फलाना देवता, पहाड़ों का एक देवता, जमीन का एक देवता, मछुआरों का एक, ये वो, ये थोड़ी सनातन है। यहाँ पे हो तुम, विवाह होता है कहीं और चले आते होते नहीं, हमारी तरफ तो ये मान्यता है। अच्छा, पहले बुधवार का व्रत रखते थे, नहीं हमारे को शुक्रवार का रखते, शुक्रवार का रखो। इसमें कुछ सनातन है? नहीं, हमारे यहाँ कहते हैं 4 चूड़ियां पहननी चाहिए। अच्छा, हमारी तरफ तो 6 पहनते थे। इसका नाम धर्म है? ये धर्म है? धर्म की क्या परिभाषा है? आत्मा की ओर जाना धर्म है। किस दिन व्रत रख रहे हो, कितनी चूड़ियां पहन रहे हो, किस पेड़ के चक्कर काट रहे हो, इसमें धर्म नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि बहुत सारी प्रथाएं, सभी नहीं, बहुत सारी, बहुत सारी प्रथाएं पूरी तरह व्यर्थ। बहुत सारी प्रथाओं में निहित कुछ गूढ़ अर्थ भी हैं, अगर उन्हें समझा जा सके। अगर समझ करके उन प्रथाओं का पालन करो तो कुछ लाभ हो सकता है। पर पहली बात, अधिकांश प्रथाएं, या कम से कम बहुत सारी प्रथाएं कोई अर्थ रखती नहीं, उन्हें तुरंत त्याग देना चाहिए, जिसमें जाति प्रथा भी शामिल है। और दूसरी बात, जो प्रथाएं कुछ अर्थ रखती भी हैं, अगर तुम उनका अनुकरण कर रहे हो बिना समझे उनको, तो भोंदू ही हो, उससे आत्मलाभ नहीं होने वाला। समझ में आ रही है बात कुछ? हम्म। निरवयव, अवयव माने क्या होता है? हिस्से। आत्मा के हिस्से नहीं होते, तो तुम्हारी आत्मा मेरी आत्मा नहीं हो सकता। न ये हो सकता है कि आत्मा को चोट लग गई। यहां तो कह रहे हैं नैनम छिदन्ति शस्त्राणि, यहां लोग बोलते हैं तेरी बातों से मेरी आत्मा को बड़ी चोट लगती है, थप्पड़ पड़ना चाहिए इतनी बोलने पर। बोले अब लगेगी चोट, पहले नहीं लगी थी। आत्मा को तो चोट लगी नहीं सकती, चोट इसको बोलते हैं जो भी गाल पर लगी। समझ में आ रही बात? आत्मा को नहीं काटा, आत्मा को कुछ नहीं हो सकता। आत्मा का नाम बहुत रुक के लिया करो, कम लिया करो, और जब लो तो बड़ी सतर्कता और सम्मान से।
भगवान भगवान करते हो, भगवान से बहुत ऊपर की चीज है आत्मा, वो कोई चीज ही नहीं, इसलिए बहुत ऊपर की चीज। सनातनी होने का अर्थ भगवान का पुजारी होना नहीं है, सनातनी होने का अर्थ है आत्मज्ञानी होना। भगवान को मानने वाला सनातनी नहीं हो गया, आत्मज्ञानी जो है वो सनातनी है। इसी तरीके से नास्तिक और आस्तिक का अर्थ ये नहीं होता कि कौन ईश्वर को मानता है और कौन नहीं मानता। जो आत्मा को बोले अस्ति है वो आस्तिक है, और जो इधर उधर की सारी बातों को हाँ बोल रहा है और आत्मा उसको समझ में नहीं आती, वो घोर नास्तिक है। भले ही वो दिन में 10 बार मंदिर जाता हो, मंदिर जाने से आस्तिक नहीं हो जाते आप। मंदिर खूब जाने वाले अधिकांश लोग वास्तव में पूरी तरह नास्तिक हैं, क्योंकि उन्हें आत्मा का कुछ पता नहीं। दो तरह के लोग होते हैं धर्म की दुनिया में, एक जो गॉड को या भगवान को मानते हैं, और दूसरे जो आत्मा की तरफ बढ़ते हैं। कहने की जरूरत नहीं इनमें से नास्तिक कौन है, और ये दो बहुत अलग अलग तरह के लोग हैं। वेदांत में, जिसमें गीता भी सम्मिलित है, गॉड जैसी कोई चीज नहीं होती। कृष्ण ईश्वर नहीं है, ब्रह्म है, आत्मा है। आप कहते हो भगवान वो जो दुनिया को चलाता है, ये पूरी दुनिया ही किस में आती है? प्रकृति में। और हम कह रहे हैं पूरी दुनिया ही क्या है? मिथ्या। तो मिथ्या को चलाने वाला भी कौन हुआ? मिथ्या। प्रकृति स्वनिर्धारित नियमों पर चलती है, और उन नियमों को भी देखने वाले कौन है? जो प्रकृति के भीतर ही हैं। तो आप ये भी नहीं कह सकते कि प्रकृति के कुछ नियम है तो बनाए किसने? प्रकृति कुछ नियम है, ये बात भी किसको प्रतीत हो रही है? आपको। और आप कौन हो? प्रकृति से बाहर के हो, आप भी तो प्रकृति के अंदर के ही हो। जो प्रकृति के भीतर है उसी को ऐसा लग रहा है कि कोई नियम है, नहीं तो क्या पता नियम है नहीं है। जब प्रकृति ही नहीं है तो नियम कहां से हो जाएगा? तो ये तर्क भी व्यर्थ है कि कोई ईश्वर है जो प्रकृति को चला रहा है इत्यादि। अगर कोई ईश्वर है भी तो उसका नाम प्रकृति स्वयं है। अगर आप ये भी कहना चाहते हो कि प्रकृति है तो चलाने वाला कोई होगा, तो प्रकृति स्वयं अपनी ईश्वर है। और भारत में इस बात को माना ही गया है, देवी या शक्ति या महामां प्रकृति का ही दूसरा नाम है। तो उनको ईश्वर मान के पूजा भी गया है। उनको ईश्वर मान के पूजा क्यों गया है? थोड़ी देर पहले हमने चर्चा करी थी, क्योंकि वो अहम की मदद कर सकती हैं आत्मा की ओर जाने में, इस नाते पूजा भी हुई है। पर फिर वो कोई अलग से शक्ति नहीं है जो दुनिया को चला रही है। ये जो पूरी दुनिया के लिए एक संयुक्त शब्द दे दिया गया है शक्ति, उस शक्ति मात्र की पूजा है। वो भगवान फिर कोई अलग नहीं बैठा हुआ है, वो फिर इस दुनिया में ही है, वो प्रकृति के नियमों में ही निहित है। ये वेदांत का दृष्टिकोण। समझ में आ रही है बात कुछ? आगे सुनिए। यह आत्मा वाणी से व्यक्त नहीं किया जा सकता। थोड़ी देर पहले मैं बोल रहा था, रुक के बात करो। आत्मा कोई चीज नहीं है, कोई सिद्धांत, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि उसके बारे में पक बक 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 बक, मेरी आत्मा, तेरी आत्मा, आत्मा शुद्ध रखनी चाहिए, आत्मा पे संस्कार चढ़ जाते हैं। क्या बकवास कर रहे हो? क्यों जनता को मूर्ख बना रहे हो? यह आत्मा वाणी से व्यक्त नहीं किया जा सकता, मन से इसका विचार नहीं किया जा सकता, और यह विकार रहित है। यह विकार रहित, तो ये क्या बातें हैं कि आत्मा अशुद्ध है, उसे शुद्ध करना है, आत्मा अशांत है, भगवान इनकी आत्मा को शांति देना, ये कैसी बातें हैं? तुम्हें कृष्ण का विरोध करने के अलावा कुछ नहीं करना है। इतनी क्या जिद है कृष्ण के विरोध में जाने की? वो बता रहे हैं आत्मा में कभी कोई विकार आ ही नहीं सकता, और तुम कह रहे हो आत्मा अशांत हो गई थी, भगवान मृतक की आत्मा को शांति दे।
मृतक का आत्मा से क्या संबंध है? ये कैसी बात है आत्मा को शांति दे? अशांत तो जीवन भर मन रहता है और मन हो गया राख। अब शांति किसको मिले? शांति जो भी मिल सकती थी वो जीते जी मिल सकती थी, तब तुमने मिलने नहीं दी क्योंकि तुम्हें आत्मा का कुछ पता नहीं। अब जब वो मर गया तब और बेवकूफी की बातें, भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। और कृष्ण समझा रहे हैं आत्मा तो कभी अशांत होती ही नहीं, तो शांति की क्या बात है? काश कि हमने कृष्ण को और उनकी गीता को अपने जीवन में उतारा होता, पर हमें तो जन्माष्टमी पर उनको खीर चटाने से फुर्सत ही नहीं मिली। कृष्ण का मतलब क्या है? कान्हा और उनकी बाल क्रीड़ा। गीता के कृष्ण जो वास्तविक हैं उनसे हमें कोई प्रयोजन नहीं रहा। कहानियों के कृष्ण हमको बहुत प्रिय हैं क्योंकि कहानियां हमारे इस स्तर की होती है ना। गीता हमसे बहुत ऊपर की है, तो गीता की ओर हम देखना ही नहीं चाहते। अतः अर्जुन शोक मत करो, शोक मत करो। शोक सिर्फ एक स्थिति में करना अर्जुन, जब तुम पाओ कि तुम अपने गंतव्य, अपने सत्य, अपने प्रेम, अपनी आत्मा तक नहीं पहुंच पा रहे हो, सिर्फ तब शोक करना। प्रकृति के लिए शोक नहीं किया जाता। शोक तब किया जाता है जब प्रकृति तुम्हें बांध ले। प्रकृति के मोह में शोक नहीं करना चाहिए, जब प्रकृति तुम्हें बांध ले तब शोक करना चाहिए। बंधो मत, खड़े हो जाओ, धनुष उठाओ, जो धर्म है वो करके दिखाओ, बंधो मत। आचार्य जी मेरा प्रश्न है आचार्य जी, जैसे अहम तो अहम में जैसे मेरा अहम वृत्ति, तो उसमें अहम जैसे अपना मेरा शरीर, उसमें सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर का भी जिक्र। वो सब इधर ही है, सब इधर ही है। तो ये जो पुनर्जन्म जो बार-बार जो बदलने का हो रहा है, तो उसमें अहम वृत्ति में वो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर वो कोई मतलब इंडिविजुअलाइज्ड रहता है या मतलब अलग-अलग? जैसे आप फिर पुनर्जन्म हुआ, फिर दोबारा हुआ। बिल्कुल अच्छा प्रश्न। जो व्यक्तिगत होता है वो उतना ही स्थूल होता है। जैसे जैसे गहरे जाते जाएंगे तो चीजें एक जैसी होती जाती हैं। उदाहरण के लिए, आपको क्रोध आया सुरेश पर और इनको क्रोध आया रमेश पर। दोनों के क्रोध की पहली बात तो अभिव्यक्ति बहुत अलग तरीके से होगी। हो सकता है आपको क्रोध आया तो आप चांटा मार दें, इनको क्रोध आया तो बातचीत करना बंद कर दें। दोनों बहुत अलग अलग तरीके हैं क्रोध के अभिव्यक्ति के। दूसरी बात, क्रोध के विषय अलग अलग हैं, आपका सुरेश है, इनका रमेश है। लेकिन और गहरे जाएंगे, आप सिर्फ क्रोध को देखेंगे तो कहेंगे अब तो बात एक हो गई, दोनों को जो आया वो एक ही था। क्या? क्रोध। ठीक है, लेकिन अभी भी भिन्नता रहेगी। अगर हम देखें कि आपको क्रोध आया और उनको मोह आया, अभी भी भिन्नता है। और नीचे जाएंगे तो पाएंगे वो भिन्नता भी समाप्त हो गई, क्योंकि क्रोध और मोह दोनों आए थे अहम वृत्ति की रक्षा करने के लिए। तो देखिए एक हो गए। तो इस तरीके से जैसे जैसे आप नीचे जाते जाते हैं और कारण शरीर तक पहुंचते जाते हैं, वैसे वैसे आप पाते हैं कि जो भिन्नताएं हैं जगत में, इतनी विविधताएं, वो विविधताएं समाप्त होती जाती हैं। अहम वृत्ति के तल पर एक बचता है और आत्मा के तल पर एक भी नहीं बचता। अहम वृत्ति के तल पर एकत्व बचता है, एकत्व। जितना आप ऊपर होते हैं उतना ज्यादा विविधताएं दिखती हैं, जितना आप नीचे जाते जाते हैं उतना आपको एकताएं दिखती हैं। अहम वृत्ति के तल पर सिर्फ एकता बचती है कि जितने लोग बैठे हैं ये सब एक हैं। कैसे एक है? अहम वृत्ति इनकी साझी है। ऊपर आते जाइए तो अलग है, इतनी देहें हैं सब अलग अलग हैं, इतनी देहें हैं सब अलग अलग हैं। थोड़ा नीचे जाएंगे तो आप पाएंगे कि अहम वृत्ति एक है और फिर है आत्मा जो एक भी नहीं है। इसी का कंटिन्यूअस हाँ, प्रश्न है आचार्य कि तो ये जो जैसे स्थूल शरीर तो खत्म हो गया, तो ये सूक्ष्म शरीर कारण शरीर वो ये सब भी खत्म है, बचती है सिर्फ अहम वृत्ति।
अहम वृत्ति, सिर्फ अहम वृत्ति, वो जड़ है, वो बची रह जाती है। बस जड़ भी छोड़िए, वो बीज है, बस वो बीज बचा रह जाता है। आप कहें कि पत्तियां गिर गई, पत्तियों के बाद क्या टहनियां बची रह जाती हैं? क्या तना बचा रह जाता है? बीज भर बचा रह जाता है, बीज। और बीज एकदम अदृश्य, एकदम महीन। वो जो बीज है वो मिटता नहीं। और बीज कहाँ से आया कुछ पता नहीं, इसीलिए माया को अनादि कहते हैं। अनादि, अनादि माया ब्रह्म से ज्यादा रुचि ऋषियों ने माया में दिखाई है, क्योंकि वो बड़ी जबरदस्त चीज है। वही उस बीज है, अहम वृत्ति माया है, बहुत जबरदस्त है वो। सब कुछ मिट जाता है। अभी हम कह रहे थे ना, रूप रंग सारे सब बदलने को तैयार है। वो पत्तियां भी कट जाएं, टहनियां कट जाएं, तने कट जाएं, सब कट जाए, बीज बचा रह जाता है। वो बीज फिर नए नए आकार ले लेता है, इसी को पुनर्जन्म कहते हैं। तो आचार्य जी, जैसे पुनर्जन्म जो, तो ये जो बीज हुआ, तो वो मतलब वो महज एक, जैसे एक ही उसका मतलब दोबारा दूसरे जन्म से उसका कोई संबंध नहीं हो सकता? पूरा संबंध है। बीज ही एक जन्म ले रहा है, बीज ही दूसरा जन्म ले रहा है। पर पिछले जन्म का, अच्छा, उसके एक जन्म का दूसरे जन्म से नहीं, उनमें कोई संबंध नहीं है। उनमें कोई संबंध नहीं है कि श्याम को याद आ गया कि पिछले जन्म में मैं राम था। ना ना ना, ये भी भारत में एक अच्छा व्यवसाय रहा है, एकदम उद्योग रहा है। बीच बीच में ऐसे खूब निकल के आते हैं, मुझे ही याद आता है मेरा पिछला जन्म। सबको अपने अपने पिछले जन्म याद आते रहते हैं। ये बड़ा बढ़िया व्यवसाय चलता है। तो मतलब मुक्ति का जो भी साधन या उपाय मतलब एक ही जन्म में संभव, ऐसा नहीं है कि उसका कंटिन्यूएशन नहीं है? आप और क्या कर सकते हो, आप बताओ ना। हाँ, काल करे सो आज कर। काहे के लिए बात भविष्य पे टालते हो? अगला जन्म तो छोड़ दो, मैं तो कह रहा हूँ कल पे भी क्यों टाल रहे हैं? और एक दूसरा प्रश्न है आचार्य जी कि जो जैसे अहम और आत्मा, आत्मा बिल्कुल असंग है, उसका इससे प्रकृति से कोई नाता नहीं हो सकता है। तो जो अहम को आत्मा से मिलन होगा, तो वो अंत समय तक अहम तो कुछ रह ही जाएगा ना, जैसे उसी अहम को वो जितना भी प्रयास करेगा तो अहम से ही प्रयास। प्रयास पूरा वहीं पर होता है, प्रयास पूरा हम ही करेगा, बिल्कुल। लेकिन उस अहम का पहुंच नहीं है आत्मा तक, तो फिर जब पहुंचेगा तो शून्य हो जाएगा। जैसे कि आपकी गाड़ी में बस उतना ही तेल हो कि ठीक मंजिल तक पहुंचेगी। वो मंजिल इस तरीके की है कि वो मिलेगी ही तब जब गाड़ी का तेल खत्म हो गया हो। और जहां आपकी गाड़ी का तेल खत्म हो जाएगा वहां मंजिल खड़ी होगी। पर हम तेल खत्म करने को तैयार नहीं होते, हम डरते हुए होते हैं। हम कहते हैं तेल बचा के रखो, तुम बचा के रखे हो इसीलिए मंजिल मिल नहीं रही। इसी का एक कंटिन्यूएशन, जैसे आपका चेतना के तल पे आप एक का वीडियो एक हम सुने थे आचार्य, तो उससे ऐसा आभास हुआ कि अहम का कितना भी प्रयास हो, वो आत्मा तक पहुंच नहीं सकता है। वो अहम की अपना उसका इतनी अपना अपना उसका इतना शक्ति नहीं है कि वहां तक पहुंच जाए। उसके लिए किसी आत्मस्थ का मतलब उनके चेतना के द्वारा ही, या मतलब उनके द्वारा ही ये संभव है कि वो आत्मा तक पहुंचे, अपने प्रयास से संभव नहीं। इसका अर्थ ये है कि अहम जैसा है वैसा रहते हुए वो कितना भी प्रयास करेगा तो वो बहुत आगे नहीं बढ़ पाएगा। जब मैं कहता हूँ अपने प्रयास से नहीं पहुंच सकते, तो मैं आपकी बात कर रहा हूँ ना। आपके प्रयास के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा है आपका ये हठ कि मैं जैसा हूं ऐसा रहते हुए ही प्रयास करूंगा। उदाहरण के लिए, मैं मोटा हूं, मैं कहूं मैं मोटा रहते रहते 40 किलोमीटर दौड़ूंगा और मंजिल तक पहुंच जाऊंगा, तो पहुंच सकता हूं क्या? या तो मैं मंजिल तक पहुंचूंगा या जैसा हूं वैसा रहूंगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। अगर मंजिल तक पहुंचना है तो मुझे बदलना पड़ेगा। अहंकार कहता है मंजिल भी चाहिए, बदलना भी नहीं है, ये नहीं हो पाता। मंजिल जितनी निकट आती है अहंकार पाता है वो उतना गलता जा रहा है, उतना गलता जा रहा है, गलता जा रहा है, और ठीक मंजिल पर एकदम बचता ही नहीं वो, वरना मंजिल मिलेगी नहीं।
वो अपना प्रयास से संभव हो सकता है या कि आप अभी जैसे हैं, आप प्रयास जब करते हैं तो आप बदल जाते हैं। तो अब जो अगला जो जो इकाई है, जो अगला शख्स है, वो जो प्रयास कर रहा होता है वो उसका होता है ना, आपका थोड़ी होता है। तो आपका प्रयास आपको इतना ही ले जा सकता है, अगला प्रयास किसका होगा? दूसरे दूसरे का। आपके मन में दुविधा इसलिए उठ रही हो कि आप कह रहे हैं पर मैं तो वही हूं ना जो आज था, जो कल था। नहीं, आपकी देह वही है, आप भीतर से पूरी तरह बदल गए। चूंकि हम देहाभिमान में रहते हैं इसीलिए हमें नहीं समझ में आता कि हम लगातार बदल रहे हैं। अहंकार अपने प्रयास से नहीं पहुंच सकता, माने अहंकार जैसा अभी है ऐसा रहते हुए नहीं पहुंच सकता। और ये बात हर दिन पर लागू होती है। आप आ जाएंगे तो मैं कहूँगा आप जैसे अभी हैं ना, आप ऐसे रहते तो वहाँ नहीं पहुंच सकते। चाहिए मेहनत करिए, आप मेहनत करके आएंगे मेरे पास, मैं आपको फिर क्या बोलूँगा? अब आप बदल चुके हैं, लेकिन इस बदले हुए व्यक्ति से भी मैं यही बोलूंगा कि आप जैसे अभी हैं ऐसे रहते हुए भी नहीं पहुंच सकते। जाइए, फिर आप आएंगे, मैं कहूँगा अब आप बदल चुके हैं, ये तीसरा व्यक्ति है। ये पहला दूसरा गया, अब ये तीसरा व्यक्ति है। मैं इस तीसरे व्यक्ति से भी यही बोलूंगा, आप जैसे अभी हैं ऐसे रहते हुए नहीं पहुंच सकते। इसी का कंटिन्यूएशन में है आचार्य जी। जैसे मेरा ये मतलब इसका डायरेक्ट क्वेश्चन है कि वो जो मतलब जो सुने हैं या पढ़े हैं कि किसी भी साधक का मुक्ति मतलब बिना गुरु का संभव नहीं है। इसी का मतलब ये जो अपने बदलने का तो उसका डायरेक्ट ताल्लुक। हाँ, तो ये सही बात है ना। आप यहाँ पर हो प्रकृति के बीचों बीच, वहाँ आपको 100 तरीके से लुभाया फंसाया जा रहा है। दो ताकतें आप पे काम कर रही हैं, एक जो आत्मा की ओर खींचती है, एक जो आपको संसार में बांधे रखती है। जो संसार में बांधे रखती है ज़्यादा निकट की लगती है, क्योंकि वो इंद्रियों को दिखाई दे रहे हैं, लोग हैं, चीज़ें हैं, रुपया पैसा ये सब है, तो वो आपको पकड़ के रखते हैं। गुरु माने क्या? कोई ऐसी ताकत जो आपको उधर को धकेल दे, और वो नहीं होगी ताकत तो आप उधर को नहीं जा पाओगे, आपका मन ही नहीं करेगा जाने का। इधर इतना कुछ है, कौन उधर को जाएगा? और इधर जो कुछ है वो प्रमाण के साथ है, उधर जो है उसका कुछ पता नहीं, कुछ है भी कि नहीं है, जाने क्या होता है, बर्बाद ना हो जाए, चोट ना लग जाए, क्या हो जाए, कुछ पता नहीं, कुछ होता भी है, हम ही बेवकूफ़ हैं उधर को जाएं, सब तो यहाँ मौज कर रहे हैं। तो कोई ऐसी ताकत चाहिए होती है जो आपको धक्का देके उधर को फेंके, उसी को गुरु कहते हैं। भगवान श्री प्रणाम। अभी जो चर्चा चल रही थी अहम वृत्ति, तो जो बात है स्वधर्मम निधनम श्रेयम, तो जो प्रयास है जब सब खत्म ही हो जाएगा उस व्रत मुक्ति की तरफ, मान लीजिए अहम आत्मा तक जाने का प्रयास कर रहा है, बीच में कहीं छूट गया, तो इसका कुछ अहम वृत्ति पे जाके जैसे सूक्ष्म शरीर में कहते हैं वो डीप प्रोग्रामिंग हो जाती है, वो उस तरह कुछ रहता है। नहीं समझा, क्या कह रहे हैं? ऐसे अहम प्रयास कर रहा है, इस जन्म में जो समय है मेरे पास, मैं प्रयास कर रहा हूँ, छूट गया बीच में। अब आपका यही जन्म है, हाँ, इसमें आप प्रयास कर रहे हैं, आप कहीं तक पहुंचे, जहां तक पहुंचे वहां तक का फल आपको मिल गया, पहुंचने में ही मिल गया। उसका अहम वृत्ति पे कोई मतलब। अहम वृत्ति अपनी जगह बैठी हुई है। अहम वृत्ति, हाँ, आप जो हैं, आप आपको उसका अच्छा फल मिल जाएगा अगर आप आगे बढ़ रहे हैं। अहम वृत्ति जो है वो तो स्वयं इन्हीं से आ रही है। कृष्ण कहते हैं ना, मम माया, वो उन्हीं की है, तो वो क्यों मिट जाएगी, वो तो रही आएगी। हाँ, आप जो हैं, आपकी जो इकाई है, जिसका जीवन खराब हो रहा था, जिसके लिए सारा अध्यात्म है, आपके लिए है ना सारा अध्यात्म। अहम वृत्ति के लिए थोड़ी अध्यात्म है, आपके लिए, व्यक्ति के लिए अध्यात्म है। कृष्ण ये थोड़ी कह रहे हैं कि अर्जुन का अहंकार अगर नष्ट हुआ है तो अहम वृत्ति नष्ट हो गई। अगर अहम वृत्ति नष्ट हो गई होती तो दुर्योधन का भी नष्ट हो गया होता। अहम वृत्ति तो हमने क्या कहा, सबकी एक है। अर्जुन को पूरा गीता ज्ञान दे दिया, लाभ किसको हुआ? अर्जुन को हुआ ना, दुर्योधन को थोड़ी लाभ हो गया। तो पूरे अध्यात्म से जिसको लाभ होता है वो है व्यक्तिगत अहंकार। अहम वृत्ति को लाभ वगैरह नहीं होता, उसे कोई लाभ चाहिए भी नहीं, वो तो कृष्ण की माया है, उसे आप क्या लाभ देंगे, वो तो अपना पड़ी हुई है। अध्यात्म अहम वृत्ति को लक्ष्य करके नहीं है। अध्यात्म का लाभ किसको होना है? आपके व्यक्तिगत जीवन को, आपके इस जीवन को, आपके व्यक्तिगत अहंकार को। ये बात स्पष्ट रखिए, ये मूल सिद्धांत है, इनमें चूक नहीं होनी चाहिए। अध्यात्म आपके इस जीवन को लाभ देने के लिए है।
आपके इस जीवन के बाद भी, पहले भी जो दूसरे लोग हैं, उनको अपना जीवन स्वयं निर्धारित करना है। कृष्ण उपलब्ध हैं, ये फैसला दुर्योधन को करना है कि उनसे लाभ लेना है या नहीं लेना है। अर्जुन ने निर्णय लिया लाभ लेना है, अर्जुन को लाभ हो गया, दुर्योधन को नहीं लेना है, दुर्योधन को नहीं हुआ। जो मेन संशय है, ऐसे बाहर के विचार से अहम, व्यक्तिगत अहम परिवर्तित हो जाता है। तो जो भी कर्म किए, प्रयास किए, तो जो कहते हैं सूक्ष्म शरीर वाली प्रकृति की ही बात है, वो सूक्ष्म शरीर में प्रोग्राम हो जाता है, तो वो आगे यात्रा करता है, कुछ नहीं ऐसा है। मतलब वो सूक्ष्म शरीर आगे यात्रा करता है। सूक्ष्म शरीर कुछ नहीं होता, शरीर ही है। शरीर के ही कई तल बता दिए गए हैं, कुछ आगे नहीं यात्रा करता। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, ये सब राख हो जाने हैं। शरीर ना हो तो कोई सूक्ष्म शरीर होता है क्या? सूक्ष्म शरीर आप कहना भी चाहते हैं तो मन है सूक्ष्म शरीर। मन है बिना मस्तिष्क के, मस्तिष्क नहीं है तो मन है। तो जब मस्तिष्क को आग लगा दी, जल गया, तो मन कहाँ बचा? ये कौन सी बात है कि स्थूल शरीर जला है, सूक्ष्म शरीर अभी यात्रा करेगा? जिसको आप सूक्ष्म शरीर कहते हैं, वो शरीर ही है जो सूक्ष्म है, जो इंद्रियों को दिखाई नहीं देता, लेकिन हाँ, उपकरणों को वो भी दिखाई देता है। आप जिसको मन बोलते हैं वो विचारों के अतिरिक्त कुछ है। और अभी बहुत सारे ऐसे उपकरण हैं जो आपके विचारों को तरंगों की तरह, वेव्स की तरह पकड़ लेते हैं। आप उन्हें देख नहीं सकते, पर उपकरण देख लेगा। इंस्ट्रूमेंट रखा होगा, वो बिल्कुल देख लेगा आपकी ब्रेन वेव्स क्या चल रही हैं। आप सपना देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, ये बात भी इंस्ट्रूमेंट बता देगा, आपके बगल में रख दिया जाए तो वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो किसी पारलौकिक चीज को पकड़ रहा है क्या? वो भी एक मटीरियल चीज को ही पकड़ रहा है। तो जिसको, और इंस्ट्रूमेंट किसको पकड़ रहा है? सूक्ष्म चीज को पकड़ रहा है। माने जो सूक्ष्म चीज है वही मटीरियल है। अगर मटीरियल है तो आग लगने के बाद बचेगी क्या? तो ये सारी बातें मन से निकाल दीजिए कि स्थूल शरीर या सूक्ष्म शरीर या कोई शरीर मरने के बाद बच जाता है। वो सब इसी देह की उत्पत्ति है। आपके स्थूल शरीर पर कोई हथौड़ा मारता है, उसका आपके मन पर असर पड़ता है कि नहीं पड़ता है? पड़ता है कि नहीं पड़ता है? तो वही तो बोल रहा हूं, मस्तिष्क के बिना कौन सा मन होगा? और जब मस्तिष्क जल गया तो मन कहां से बचेगा? आपकी जितनी स्मृतियां होती हैं, आपको पता है ना वो कहाँ बैठी होती हैं? वो मस्तिष्क के तंतुओं में बैठी होती हैं। इसीलिए आपको अगर जरा सा कोई हथौड़ा मार दे सर पे, या कुछ भी हो, चोट लग जाए, कुछ भी हो जाए, या कोई आप उल्टी पुल्टी दवाई खा लें, तो आपकी स्मृति उड़ जाती है। इतना ही नहीं, आप बूढ़े होने लगे तो भी स्मृति उड़ने लग जाती है। स्मृति तो इतना सा झटका नहीं बर्दाश्त कर सकती कि उस पर जरा सी चोट लग गई, मस्तिष्क पर जरा सी चोट भी लग जाए तो स्मृति चली जाती है। तो जब मस्तिष्क में आग ही लग जाएगी तो स्मृति बचेगी क्या? तो जब जल गया मस्तिष्क तो किसको याद रहेगा अगला पिछला? नहीं समझ में आ रही बात? थोड़ी सी आप शराब पी लें, आप चीजें भूल जाते हैं। मस्तिष्क पर जरा सा रासायनिक हमला हो गया है, शराब पी ली है आपने, तो भी स्मृति उड़ जाती है। बेचारे डॉक्टर लगे हुए लोगों की याददाश्त चली गई है, वापस नहीं आ रही है। याददाश्त भी मटीरियल चीज होती है, वो मस्तिष्क की सेल्स में बैठती है। जैसे एक हार्ड डिस्क होती है, उसमें मेमोरी कहां है? मेमोरी कोई सटल चीज है? मेमोरी क्या चीज है? हार्ड डिस्क में मेमोरी कहां होती है? मटीरियल चीज है ना, मटीरियल है बिल्कुल। इसीलिए आपको पता है कि कितनी है, आप क्वांटिफाई कर सकते हो। आपको पता है आप अपनी मेमोरी भी क्वांटिफाई कर सकते हो, करी जा चुकी है। ह्यूमन ब्रेन कितनी मेमोरी रख सकता है उसका भी क्वांटिफिकेशन है, हार्ड डिस्क की तरह। हार्ड डिस्क में आग लगा दो, बताओ मेमोरी कहां गई? हार्ड डिस्क में आग लगा दो, मेमोरी में जो कुछ था वो कहां गया? तो आपकी हार्ड डिस्क में जब आग लग जाएगी तो मेमोरी कहां से बचेगी बाबा? दोनों का प्रोसेस बिल्कुल एक है। उसमें भी मटेरियल में मेमोरी स्टोर होती है और आपके मस्तिष्क में भी मटेरियल में ही मेमोरी स्टोर होती है। दोनों बिल्कुल एक हैं। तो मरने के बाद मेमोरी बची रहने का क्या सवाल है? ये तक तय है कि मस्तिष्क के किस हिस्से में किस तरह की मेमोरी स्टोर होती है, ये तक तय है। इसीलिए कई लोग जिनकी मेमोरी जाती है
उनकी बस कुछ खास तरह की मेमोरीज जाती हैं, बाकी याद रह जाती हैं, क्योंकि उनके मस्तिष्क के एक खास हिस्से में चोट लगी होती है। मस्तिष्क भी हार्ड डिस्क की तरह ऑपरेट करता है, तो मेमोरी बची रह जाएगी और ये सब है बेकार की बात। आचार्य जी, मेरा ये सवाल था कि जैसे अभी शोक की बात हो रही थी कि अर्जुन पे कहा जा रहा है कि तुम शोकग्रस्त मत रहो, तो अगर कोई व्यक्ति प्रकृति से मोहित है तो उस वक्त तो उसे ये याद नहीं होगा कि मुझे आत्मा की तरफ बढ़ना है, क्योंकि वो तो प्रकृति से अभी पूरा घिरा हुआ है और उसी में लिप्त है। तो उस पल में उसको कैसे याद आए कि अ, ये प्रकृति से परे भी कुछ है। जो आपको चाहिए वो प्रकृति से मिल नहीं रहा ना, उसी बात से याद आ जाएगा। तुम्हें दर्द हो रहा है, ठीक है, हाथ में, और तुम एक बहुत बड़े मेगा स्टोर में हो, बहुत बड़ा, मेगा मार्ट है बिल्कुल, वहाँ सब कुछ है, और जो कुछ है तुम्हें मोहित कर रहा है, खूब मोहित कर रहा है। अब बताओ तुम्हें कैसे याद आएगा कि तुम्हें डॉक्टर के पास जाना है? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। वो दर्द याद आएगा। यही जवाब है। जो कुछ भी तुम्हें मोहित कर रहा है उससे दर्द चला गया क्या? तो बस याद आ जाएगा। लेकिन जो मोहित करता है उससे दर्द तो नहीं गया, या शायद दर्द बढ़ भी गया, लेकिन वो साथ साथ बेहोशी भी डाल दिया, तो बेहोशी भी बढ़ा और दर्द भी बढ़ा, तो फिर दर्द पता ही नहीं चला। बेहोश भी और ज्यादा होने के लिए थोड़ा होश चाहिए। मान लो बेहोश हो रहे हो, शराब पी रहे हो, बोतल खत्म हो गई, अगली बोतल मंगाने के लिए भी थोड़ा होश चाहिए ना। हाँ। जिस होश का इस्तेमाल करके और बेहोश होना चाहोगे वही होश याद दिला देगा कि दर्द हो रहा है और बढ़ रहा है। अगर इतने होश में हो कि एक बोतल और मंगाओगे तो इतने होश में भी हो अभी कि दर्द का अनुभव कर पाओगे, और जब दर्द का अनुभव होगा तो अपने आप नशा गिरेगा, कहोगे ये पी पी करके तो दर्द मिट नहीं रहा, कुछ और करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ये जो संसार है, ये प्रकृति है, ये आत्मा का विवर्तन है, तो ये विवर्तन हुआ कैसे? नहीं हुआ, जिनको लग रहा है हुआ बस उन्हीं के लिए हुआ। हुआ कैसे तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे विवर्तन सचमुच हुआ। हुआ थोड़ी है, तुम्हें लग रहा है कि हुआ है। तुम जब तक प्रकृति के भीतर हो तुम्हें लगेगा प्रकृति है, इसलिए तुम कहोगे विवर्तन हुआ। उस पल के लिए जीना है, जब कोई कहे कि विवर्तन हुआ तो तुम कहो हुआ ही नहीं। सत्य मात्र है कौन सी प्रकृति, और प्रकृति यदि है भी, ये शरीर तो कहता रहेगा कि है, क्योंकि आंखें देखेंगी उनको दिखाई देगा, अभी ऊपर छत है, दीवार है, रोशनी है। तुम कहोगे है भी तो इनके लिए है, मेरे लिए नहीं है, कोई विवर्तन नहीं हुआ। अच्छा, अभी जैसे आप मौत की बात कर रहे थे, जैसे पिछले श्लोक में गीता में बताया गया कि न हन्यते हन्यमाने शरीरे, तो जब मेरे शरीर की मृत्यु हो गई, लेकिन तब ये बोलने के लिए बचा कौन कि शरीर मर गया लेकिन आत्मा नहीं मरी? ये बोलने वाला भी तो मन था, लेकिन मन तो मर गया। तो वो मन नहीं बोल रहा, किसी और का मन बोल रहा है। ये न हन्यते हन्य माने शरीरे से आशय है कि शरीर से जुड़ी हुई नहीं है। शरीर आते रहते हैं, जाते रहते हैं, शरीर आते रहते हैं, शरीर जाते रहते हैं, ठीक है। शरीरों से आगे सत्य है, इसीलिए शरीर को गंभीरता से नहीं लेना है, बल्कि शरीर का इस्तेमाल करना है सत्य तक पहुंचने के लिए। और इस्तेमाल जरा जल्दी जल्दी करना है, क्योंकि शरीर जल्दी ही गिर जाता है, ठीक है। शरीर महत्व का नहीं है, लेकिन इतना महत्व जरूर है शरीर का कि वो हमें परेशान करके रख देगा। शरीर के भीतर जो चेतना बैठी है वो शरीर से ही परेशान है, ठीक है।
और शरीर बिना वो चेतना है भी नहीं। अभी हम कह रहे थे स्थूल शरीर बिना सूक्ष्म शरीर है भी नहीं। शरीर बिना चेतना होती है कुछ? छोटा बच्चा भी जब गर्भ में होता है ना, तो डॉक्टर बोलते हैं कि धीरे धीरे करके उसमें चेतना विकसित होती है। इसी बात को आधार बनाकर बहुत सारे देशों में गर्भपात के लिए भी सीमा तय की जाती है। वो कहते हैं इतने महीनों तक उसमें चेतना एकदम शून्य बराबर है, तो इतने महीनों तक गर्भपात कर सकते हो, उसके बाद उसमें चेतना बढ़ने लगती है। तो शरीर पहले है, फिर चेतना है। शरीर एक तरह से चेतना की माँ है। तो शरीर जब नहीं तो चेतना भी नहीं। साथ ही साथ ये जो चेतना है जो उठी शरीर से ही है, वो परेशान भी शरीर से ही है। आई तो वो शरीर से है, पर वो परेशान भी शरीर से है। शरीर से परेशान है, इस्तेमाल भी उसे शरीर का करना है। चेतना और शरीर का रिश्ता थोड़ा जटिल है। शरीर से आई है, शरीर से ही परेशान है, लेकिन उस चेतना को अगर मुक्ति चाहिए तो उसे इस्तेमाल भी किसका करना है? शरीर का ही करना है। अब शरीर चीज ऐसी है जो जल्दी ही खत्म हो जाएगा, तो इससे पहले कि वो खत्म हो उसका इस्तेमाल कर लो। नहीं तो जब तक शरीर रहेगा चेतना भी रहेगी और परेशान रहेगी। परेशानी से आगे निकलना हो तो समय खराब मत करो। ठीक है, समझ गया। धन्यवाद आचार्य। आचार्य जी, ये जो चर्चा हो रही थी कि हम जो संचालित है वो अहम से और संसार से, तो जो हमारे कर्म निकलते हैं वो या तो अहम से निकलते हैं या संसार से निकलते हैं। तो जिसे हम आत्मा होना बोलते, जो आत्मा की तरफ यात्रा करना होता है, तो अगर हमारे वो कर्म उस तरह के हो जाए जो हमसे भी ना निकले और वो संसार से भी प्रभावित ना हो, तो क्या यही आत्मस्थ होना हुआ? क्योंकि हम नहीं, कर्म सारे अहम के ही होते हैं। अहम ही कर्ता होता है। कर्ता और अहम एक ही चीज है। प्रश्न ये है कि वो कर्ता किसकी तरफ जाने के लिए पांव बढ़ा रहा है, उसकी चेतना क्या किधर को है, कहिए कि उसका रुझान किधर को है या उसका प्रेम किधर को है। आत्मस्थ होने का मतलब है कर्ता कहे कि मुझे बाकी सरोकारों से मतलब नहीं, इधर हानि होगी उधर लाभ होगा, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। एक लक्ष्य है, उधर कोई बढ़ते जाना है, बाकी सब अधिक से अधिक ईंधन का काम कर सकता है, आकर्षण का नहीं। पेट्रोल पंप पे घर बनाना है, जल्दी बोलो, और पेट्रोल पंप जितने भी मिलेंगे सड़क पे उनकी उपेक्षा करनी है। तो आपका और संसार का रिश्ता गाड़ी और पेट्रोल पंप का होना चाहिए। क्या आप संसार की पूरी तरह उपेक्षा कर सकते हो? क्या गाड़ी पेट्रोल पंप की लगातार उपेक्षा कर सकती है? नहीं। क्या गाड़ी पेट्रोल पंप पर ही जा करके चुपचाप पड़ी रहे, घर बना ले? ना उपेक्षा कर सकते हैं ना वहां घर बना सकते हैं। आदमी का और संसार का बड़ा महीन रिश्ता होना चाहिए। इस संसार में रहकर भी नहीं रहना है। न तो हम ये कर सकते हैं कि इसमें नहीं रहें, कि हम कभी पेट्रोल पंप जाएंगे ही नहीं, नहीं जाओगे तो खत्म हो जाओगे। न ये कर सकते हैं कि पेट्रोल पंप से ही प्यार कर लिया, जाना है, ईंधन लेना है, मंजिल की तरफ आगे बढ़ना है। असली चीज मंजिल है, दुनिया पेट्रोल पंप है, उससे बस ईंधन लेते हैं हम और अपनी मंजिल की ओर बढ़ते जाते हैं। जिसे श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हमारा जो पहला ध्येय है वो अपनी मुक्ति और दूसरा संसार का कल्याण। हाँ। तो वही कर्म जो हमें उसकी तरफ लेके जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्रणाम आचार्य जी। मुझे ऐसा समझ में आया है कि अहम वृत्ति की वजह से अगर कोई आदमी कुछ भी करेगा तो वो गलत है, अहम वृत्ति को केंद्र में रखकर। तो साधक जो कि साधना के प्रयास कर रहा है, उस दौरान भी तो वो प्रयास अहम वृत्ति से ही आ रहे हो। सब कुछ अहम वृत्ति करती है। अभी मैंने क्या बोला, एकमात्र कर्ता कौन है? अहम। प्रश्न ये नहीं है कि अहम कर रहा है कोई और कर रहा है, और कौन कुछ करेगा। जब आप साधारण भाषा में बोलते हैं कि देखो ये काम मत करो, ये तुम्हारे अहंकार से आ रहा है, ये कोई समझदारी का वक्तव्य नहीं है।
क्योंकि हर काम अहंकार से ही आता है। मैं आपसे बोल रहा हूं, मैं कहां से बोल रहा हूं? अहंकार से बोल रहा हूं। आप मुझे सुन रहे हैं, आप कहां सुन रहे हैं? अहंकार से सुन रहे हैं। प्रश्न ये नहीं है कि अहंकार से करा कि नहीं करा, क्योंकि करने वाला अहंकार के अतिरिक्त और कोई हो ही नहीं सकता। प्रश्न ये है कि अहंकार ने जो करा किस दिशा में करा, मुक्ति की दिशा में करा या और बंधन की दिशा में करा। सब कुछ करने वाला अहंकार ही है और कोई नहीं होता। तो साधक के साधना के दौरान किए गए प्रयास चूंकि सत्य की दिशा में है तो वो अहम कोई जरूरी नहीं होता कि सत्य की दिशा में है। ज़्यादातर साधक जिस तरह की साधना करते हैं वो उन्हें और बंधन में ही डालती है। ज़्यादातर गुरु लोग आजकल जो साधना के नाम पर बेच रहे हैं वो बंधन में ही डालेगा। तो अगर ऐसा माने भी कि वो सही दिशा में अगर हैं भी, जिस जिस दिशा में उन्हें सही माना गया है, तो वो अहम वृत्ति से होते हुए भी गलत नहीं माने जाएंगे, मतलब क्योंकि वो अरे अहम वृत्ति से होते हुए भी गलत क्या माने? अहम वृत्ति के अलावा और कुछ होता ही नहीं, और आप कहाँ से करोगे कोई कर्म? आप कह रहे हैं अहम से होते हुए भी गलत नहीं माने जाएंगे। अहम से न होने का कोई विकल्प ही नहीं होता। सब कुछ अहम ही करता है और कोई कुछ नहीं करता। कौन सा अहम है बस ये देखा जाता है। वो अहम जिसे आत्मा से प्रेम है या वो अहम जिसे अपनी सुरक्षा से प्रेम है, जो अपने आप को बचाए रखना चाहता है। अगर कोई आपसे बोले कि तुमसे मेरी आत्मा प्यार करती है तो फंस मत जाइएगा। प्रेम करने वाला भी सिर्फ और सिर्फ कौन है? घृणा करने वाला भी सिर्फ और सिर्फ कौन है? सब कुछ करने वाला सिर्फ और सिर्फ कौन है? आत्मा अकर्ता है, उसे कुछ नहीं करना, क्योंकि कुछ करने के लिए कोई होना चाहिए ना जिस पर करो। आपको कुछ करना है तो जमीन चाहिए, खड़े होगे तभी तो कुछ करोगे। आत्मा के अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं, तो आत्मा कुछ करे कैसे? प्रणाम आचार्य जी। आचार्य जी, अभी आपने जैसे कहा कि ये अहम होता है जो अपने आप को बार बार बचा लेता है, तब से शुरू है जब से घड़ी स्टार्ट हुई। फिर ये बीज रूप में अपने आप को बचा लेता है, फिर वापस नए नए आकार ले लेता है। तो इसे ही आपने माया भी बताया। अब भगवान श्री कृष्ण जैसे श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कि मेरी माया दुरत्य है, सिर्फ मेरी शरण में आने वाला ही इससे बच सकता है। तो वो कैसे है? यही है, उधर को बढ़ते रहना ही है, कृष्ण की शरण में जाना, बस वही। और दूसरा ये था कि आपने बताया कि मस्तिष्क को अगर जैसे जला दिया जाए तो मन भी नहीं रहेगा। ये प्राकृतिक ही रहा एक तरह से, मन और मस्तिष्क प्राकृतिक बन गया। तो जो शांति और आनंद का अगर होता है वो भी क्या ये यही है, मतलब मन माने चेतना। जब ऐसा हो जाए कि उसे शरीर से माने मस्तिष्क से कोई लेना देना ना रहे, उसको कहते हैं आनंद। मस्तिष्क से उठता है मन और मन व्याकुल रहता है मस्तिष्क से आज़ाद होने को। मन की सारी बेचैनी ही यही है कि वो नीचे से मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है। इसी को देहाभिमान बोलते हैं। मस्तिष्क माने देह। मस्तिष्क से उठा है मन, पर वो नीचे से जैसे बच्चा नाभि से जुड़ा रहता है, अम्बिलिकल कॉर्ड, नीचे से किससे जुड़ा हुआ है? देह से माने मस्तिष्क से। सारा अध्यात्म इसलिए है कि मन मस्तिष्क से किसी तरह ऊपर उठ सके, और मन का मस्तिष्क से ऊपर उठना, उसी को दूसरे शब्दों में कहते हैं मन का विलोप। मन अब बचा ही नहीं, मन अब बचा ही नहीं। तो मस्तिष्क में जो विचार आते हैं वो जब आना बिल्कुल शांत हो जाए उसे ही? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मस्तिष्क में विचारों का शांत होना लगभग वही बात हो गई कि अहम के कर्म बंद हो जाएं। विचार कर्म होते हैं, विचार सूक्ष्म कर्म होते हैं, ठीक है। हाथ से जो करो वो स्थूल कर्म है, विचार से जो करो वो सूक्ष्म कर्म है। तो विचारों का रुकना ऐसा ही है कि हाथ पांव रुक गए। तो विचारों का रुकना हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, आवश्यक नहीं है। प्रश्न ये है कि जो विचार आ रहा है वो किस दिशा में आ रहा है। वो विचार मुक्ति की दिशा में आ रहा है तो बहुत शुभ होता है। वही विचार ऐसा उठ रहा है कि और बंधन में पड़ जाओ तो महा अशुभ होता है। जो मुक्ति की ओर विचार ले जाता है उसके लिए एक विशेष नाम होता है आत्मविचार। वो आपको कहता है देखो कहाँ फंसे हुए हो। तो आत्मविचार शुभ होता है। और साधारण जो संसारमुखी विचार होता है वो फंसाता ही है।
नमस्कार आचार्य जी। जी, मेरा प्रश्न थोड़ा-सा असमंजस में हो गया कि अहम और चेतना के बीच में कन्फ्यूज़न है। मुझे अब तक समझ में आता था कि अहम अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, जबकि और चेतना अपने आप को ऊपर उठाने की कोशिश करती है। आत्मा अहम क्या है, चेतना क्या है? चेतना वो जिसमें दो होते हैं, अहम उन दो का एक सिरा है। अहम माने मैं, चेतना में दो होते हैं। चेतना आप कब कहते हैं आप चेतन है? जब आपको दुनिया दिखाई दे रही हो। दुनिया माने दूसरी। जब दो हैं तो उनमें एक होता है देखने वाला और एक होता है दृश्य। जो दृष्टा है उसका नाम अहम है, जो दुनिया है वो है दृश्य। चेतना माने जिसमें ये दोनों हैं, दृश्य दृष्टा। तो चेतना का ही हिस्सा है अहम। चेतना के केंद्र पर अहम बैठा होता है। मैं बैठा हूँ यहाँ पर, मेरे इर्द गिर्द चारों तरफ क्या है? बहुत सारी चीज़ें। मैंने देखा इस रोशनी को, मैंने देखा गमले को, मैंने देखा स्क्रीन को। ये सब घटनाएं चेतना में घट रही हैं। धन्यवाद आचार्य। नमस्ते आचार्य जी। अहम को लेकर अहम वृत्ति को जो अभी तक समझ आया है, आपसे पूछना चाहूंगी कि मेरी समझ ठीक है या नहीं। जैसे किचन में हम लोग फ्यूल यूज करते हैं कुकिंग के लिए, सिलेंडर है, में उसमें जो फ्यूल है वो अहम है, उसको बर्न होना ही होना है। अगर हम उसको सही डायरेक्शन में उससे खाना बना लेंगे तो वो उसका चैनलाइज हो गया ठीक डायरेक्शन में, और अगर आग लग गई तो वो गलत डायरेक्शन में लाइफ जा रही है। तो क्या ये अंडरस्टैंडिंग? वो संसाधन है, वो संसाधन है। अहम वो है जो तय करता है कि उससे रोटी बनानी है या घर जलाना है। अहम कौन है? निर्धाता। जो ईंधन है सिलेंडर में वो क्या है? वो सारे संसाधन जो आपको जीवन ने माने प्रकृति ने दे रखे हैं, जिसमें समय भी आता है, बल भी आता है, धन भी आता है, वो सब कुछ उस सिलेंडर के अंदर है। अहम कौन है? जो तय करता है कि उसका करना क्या है। जो समझ जिसे कहते हैं, शायद क्या कह सकते हैं? अगर वो सही निर्णय करता है तो उसे समझ कहते हैं, और गलत करते तो? गलत करते हैं तो बेहोशी। प्रणाम आचार्य जी। जी आचार्य, जैसे एक बात आती है कि आत्मस्थ होना, आत्मस्थ होके जीना, और फिर जो मन है वो आत्मा को जान नहीं सकता। मतलब मन मिटता है तो तभी आत्मस्थ होके जिया जाता है। तो ये कैसे, मतलब इसमें क्या समझ रखें कि ज्यादा से ज्यादा आत्मस्थ होके जिया जा सके उस चीज को? यानी कहना चाह रहे हैं कि आत्मस्थ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर सवाल है। कह रहे हैं एक और तो ज़रूरी है कि आत्मस्थ होकर जिया जाए, और दूसरी ओर अभी कृष्ण बता रहे थे आत्मा अज्ञेय है, अचिंत्य है, जाना नहीं जा सकता, कुछ पता नहीं, आँखों में पकड़ में नहीं आती, चिंतन में नहीं पड़। तो कैसे करें? मन का और आत्मा का रिश्ता लगभग वैसा होगा फिर जैसा समझ लीजिए बहुत छोटे बच्चे का और माँ का। एकदम ही छोटा है, उसे क्या पता माँ क्या समझ पाएगा क्या, लेकिन सो जाता है। इसे कहते हैं आत्मस्थ होना। माँ की गोद में सो जाता है, समझा कुछ नहीं है पर सो जाता है। इसको कहते हैं श्रद्धा, जीवन के प्रति एक विशेष दृष्टिकोण। तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी होए तो होए। समझे कुछ नहीं है, समझना तो दूर की बात है, सो गए। ये एक विशेष प्रकार की नींद ही अध्यात्म के केंद्र में है। एक ऐसी नींद जिसमें आप अपनी समझदारी को बिल्कुल चूल्हे में डाल देते हो। कहते हो ये मेरी समझदारी, ये मेरा बंधन है, मैं अपनी समझदारी के प्रति सो गया, मैं नासमझ हो गया। आध्यात्मिक आदमी एक तरह से बहुत नासमझ हो जाता है, बहुत नासमझ। इसीलिए तो उसके निर्णय फिर दुनिया को समझ में नहीं आते, उसकी चाल लोगों को बेढंगी लगती। कहते हैं क्या ये समझदार तो हम हैं, हमसे पूछो, हमने देखो कितनी समझ दिखाई है, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, देखो देखो हमने सब क्या क्या कर लिया। मुंह भले ही उजड़ा चमन हो पर उनको लगता है यही हमने पता नहीं क्या क्या कर लिया। मुंह नहीं देखते बस वो अपना कभी। नासमझ होना पड़ता है। मन क्या है? मन की सामग्री ही मन है। मन में जो कुछ चल रहा है वही मन है, और मन में लगातार क्या चल रही होती है? चालाकी, स्वार्थ,
इसी को मन एक सम्माननीय नाम दे देता है, समझदारी। जिसको आप समझदारी कहते हैं वो आपके स्वार्थ से आगे की कोई बात है क्या? जो आप कहते हैं थोड़ा समझदारी से करना, तो उसमें क्या चीज़ें होती हैं? स्वार्थ, सुरक्षा, यही होता है ना। देखना कहीं तुम्हारी सुरक्षा पे कोई आँच ना आ जाए, कहीं तुम्हारा स्वार्थ चोट ना खा जाए, ये सब पीछे छोड़ना होता है। आत्मा को जाना नहीं जा सकता, बस उसका भरोसा किया जा सकता है। उस भरोसे के बिना आप उसकी ओर बढ़ भी नहीं पाओगे। तो इसीलिए आध्यात्मिक मन लगभग एक अंधेरी खाई में छलांग मारने जैसी दशा के लिए तैयार रहता है। कहता है जानते कुछ नहीं है पर ठीक है। उसे भविष्य की बहुत चिंता नहीं सताती। अब यहाँ से ये भी समझ लो कि उसके लिए वर्तमान इतना सजीव क्यों हो जाता है, क्योंकि उसे भविष्य बहुत सोचना ही नहीं होता, तो उसकी सारी ऊर्जा वर्तमान में केंद्रित हो जाती है। इसीलिए उसका जो फिर जीवन है वो एकदम दहकता हुआ सा होता है। उसकी ऊर्जा न तो अतीत की ओर बह रही होती है, न वर्तमान न भविष्य की ओर छिटक रही होती है। उसे बहुत सोचना ही नहीं पड़ता आगे क्या होगा, अरे ये क्या, अगर मैंने ऐसा कर दिया तो परिणाम क्या आएगा। वो कहता है जो करना सही है वो करो, परिणाम जो होगा देखा जाएगा। हमारे पास है क्या कि छिन जाएगा। समझ में आ रहा है बात? तो बड़ा सुंदर है ये आज का आखिरी प्रश्न कि जब अहंकार आत्मा को जान ही नहीं सकता तो उसकी ओर बढ़े कैसे और आत्मस्थ कैसे हो जाए, पता नहीं। ज्ञानी लोगों से पूछोगे तो कहेंगे अरे ये नहीं जान सकता कि आत्मा किधर है, पर ये तो जान सकता है ना कि अनात्मा किधर है। अनात्मा माने प्रकृति। जिधर अनात्मा है उधर से ही दूर हो लो, इतना तो कर लो। पर उधर जाएंगे कुछ नुकसान ना हो जाए, इधर कम से कम कुछ, जैसा भी है हालत बुरे हैं पर फिर भी काम तो चल रहा है ना। उधर पता नहीं क्या है। ये जो पता नहीं है, पता नहीं, अज्ञात, अज्ञात से जिसको डर लगता हो उसके लिए अध्यात्म नहीं है। अज्ञात से डर लगता हो, अज्ञात की गोद में जो सो सकता हो छोटे बच्चे की तरह, मस्त सो गया है। पता नहीं जिसकी गोद में हो। मेरा खरगोश था, शमशेर उसका नाम रखा था मैंने। मैं उसको उल्टा लिटा देता था। खरगोश आमतौर पे बड़े डरे डरे से रहते हैं, और उसका मेरा रिश्ता कुछ ऐसा था, मैं उसको उल्टा लिटा देता था चारों पांव ऊपर, और उल्टा लिटा करके मैं उसको थोड़ी सी ऐसे छाती पे गुदगुदी करता था, वो सो जाता था उल्टा। आपने देखा ही नहीं होगा खरगोश कैसे सोते हुए, कहीं आपको ऐसी फोटो भी नहीं मिलेगी। खरगोश ऐसा करते ही नहीं, वो चारों पाँव ऊपर करके लेट जाता था, थोड़ी सी बस उसको गुदगुदी करो सो जाता था। और फिर मैं उसको छोड़ भी दूँ वैसे ही लेटा रहता था 5 सेकंड 10 सेकंड 1-1 मिनट तक। फिर मुझे डर लगे कि अरे क्या है, पड़ ही रहेगा। फिर मैं उसको हल्का सा हिला देता था तो बैठ जाता था, देखने लगता था क्या है, क्यों हिलाया। और उस अवस्था में उसके साथ कुछ भी हो सकता था, कुछ नहीं जानता था। खरगोश जैसा डरा हुआ प्राणी अगर सारे पांव ऊपर करके सो जाए उसके साथ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पर उसको कुछ भरोसा था, वो सो जाता था। वो नहीं सोचता था मेरे साथ क्या होगा। और मैं तो उसकी प्रजाति का भी जीव नहीं। वो जिस हालत में था उसको बस ऐसे कोई मार देता वो मर जाता, पर उसे भरोसा था, वो सो जाता, कुछ नहीं होता। वो नहीं है अगर आपके पास बस आपकी चतुराई है, और आपने अपने ऊपर जिम्मेदारी ले ली है कि अपनी सुरक्षा तो मुझे ही करनी है ना, तो आप बहुत चिंतित और व्यग्र जीवन जिएंगे। आप हर समय आशंकित रहेंगे कि कुछ बुरा होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है। जो राम भरोसे नहीं जी सकता, बड़ा बुरा हाल। मैं निकम्मा, कामचोर, अकर्मण्य होने को नहीं बोल रहा हूँ। मैं कुछ भी बोलता हूँ पहले ये ठनकता है कि न जाने क्या पकड़ लिया।
मैं श्रद्धा की बात कर रहा हूँ। थोड़ा सा राम भरोसे होना सीखिए। सब कुछ कर लीजिए जो आपके प्रयास में आ सकता है, आपकी बुद्धि में आ सकता है, आपकी साफ नीयत से आ सकता है, सब कुछ कर लीजिए और उसके बाद राम भरोसे। फिर कोई आए भी परेशान करने के, सोने दो सोने दो। समाधि को इसीलिए तो कहते हैं जागृत सुषुप्ति। ऐसे हो जाओ पूरी जिंदगी में जैसे सो ही रहे हो, आंख खुली है तब भी सो ही रहे हो, ऐसे हो जाओ, परवाही नहीं। नानक साहब बेपरवाही, बेपरवाही कहते, बेपरवाही, लापरवाही नहीं, बेपरवाही।